वो कहाँ है? वो नहीं आया क्या? उसके आने के बाद ही सब कुछ ठीक होगा तुम्हारे घर में। वो आएगा। तू झूठ बोल रही हो है तो अभी बता दे, वरना तने भूत दिखाई देवे है ये तो पतो नहीं है, लेकिन आज के बाद तू किसी को दिखाई नहीं देवेगो। इतनी रात गए, तुम वहां क्या कर रही थी? जरूर डीएम के यानी कि दाल में कुछ काला है। सालों बाद उस औरत ने चीख मारी। मतलब महल में नहीं, इन लोगों में से कोई भूत है। आज जो भी हुआ वो देखकर लगता है कि वो कुछ अनहोनी करने वाली है। ये आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती है। मैं तो हूं ही रूह बाबा, मेरा तो काम ही है आत्माओं को परिवार से मिलवाना। तूने बताया नहीं सबको कि मैं बाहर आ गई हूं? मेघना बेटा, अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो उसका मतलब ये है कि मैं इस दुनिया से जा चुका हूं, और इसका मतलब ये भी है कि अब तुझे सच्चाई बताने का वक्त आ गया है। उसको इतनी तकलीफ देंगे जितनी तकलीफ उसने हम दोनों को दी है। आज हम बात करेंगे फिल्म भूल भुलैया 3 के बारे में। ऐसा बताया जा रहा है कि यह मूवी 2024 के अंत तक रिलीज हो जाएगी। सुनने में ऐसा भी आया है कि यह मूवी दिवाली तक सिनेमा घरों में आ जाएगी। यह फिल्म अनीस बज़मी द्वारा डायरेक्ट की जाएगी। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1988 में की थी। इनको इनके कामों की वजह से जाना जाता है। इन्होंने बहुत सी फिल्में डायरेक्ट की और इनकी लगभग सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाया है। इससे पहले ये फिल्म भूल भुलैया 2 भी डायरेक्ट कर चुके हैं, जो कि एक धमाकेदार फिल्म थी। यह मूवी हंसी मजाक के साथ साथ डरावनी भी थी। ऐसा लग रहा है कि भूल भुलैया 3 की स्टोरी में भी हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा। भूल भुलैया 3 में भी हंसी मजाक के साथ साथ हमने हॉरर सीन भी देखने को मिलेंगे। इसका थोड़ा बहुत अनुमान तो हमें इस फिल्म की अनाउंसमेंट वीडियो देखकर लगा ही सकते हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार जी, कृष्ण कुमार जी हैं। इससे पहले ये दोनों इसके फर्स्ट पार्ट के भी और भूल भुलैया 2 के भी प्रोड्यूसर रह चुके हैं। भूषण कुमार का जन्म 27 नवंबर 1977 को हुआ था। इनको बॉलीवुड में इनके काम के लिए जाना जाता है। ये भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं। इस फिल्म की कास्टिंग में हमें कार्तिक आर्यन दिखेंगे, जो कि काफ़ी सुपरहिट फिल्में कर चुके हैं और ये जाने माने एक्टर भी हैं। भूल भुलैया 2 में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की थी, जो दरअसल दर्शकों को काफ़ी पसंद आई, और ऐसे ही आशा की जा रही है कि भूल भुलैया 3 को भी लोग काफ़ी पसंद करेंगे। इनके अलावा हम इस फिल्म की कास्टिंग में हमें तृप्ति डिम्मर भी देखने को मिलेंगी, जो कि हाल फिलहाल में एक सुपरहिट मूवी कर चुकी हैं। इन्होंने एनिमल मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग की और उस फिल्म की वजह से ये काफ़ी मशहूर भी हुई थी, जिसके बाद ये वर्ल्ड क्रश बन गई और इन्हें भाभी नंबर 2 के नाम से भी जाना जाता है। और भूल भुलैया 3 मूवी में हमें विद्या बालन जैसी बड़ी एक्ट्रेस भी देखने को मिलेंगी।
जो इससे पहले भूल भुलैया मूवी में नज़र आ चुकी हैं। ये भी एक सफल एक्ट्रेस हैं और इन्होंने भी काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है। माना जा रहा है कि इस फिल्म में हमें अक्षय कुमार जैसे जाने माने एक्टर भी देखने को मिल सकते हैं। अक्षय कुमार एक सुपरस्टार हैं और काफ़ी फिल्में कर चुके हैं और इनकी सारी मूवी बॉक्स ऑफिस पर फैंस पर अपना जादू दिखा देती हैं। इनकी ज़्यादातर फिल्में मानव जीवन पर और मानव जीवन पर आने वाली कठिनाइयों पर होती है, जैसे कि पैडमैन, टॉयलेट आदि जैसी फिल्में जो लोगों को काफ़ी पसंद आई और लोगों ने इन फिल्मों पर अपना काफ़ी प्यार दिखाया। भूल भुलैया 2 को लोगों से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, जिसके बाद मेकर्स नाम भूल भुलैया 3 की अनाउंसमेंट कर दी थी, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि एक सुनसान पड़े घर में सामने की तरफ एक दरवाज़ा है जिस पर ताला लगा हुआ है और पीछे से कार्तिक आर्यन की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, जो कि बोल रहे हैं, क्या लगा कहानी खत्म हो गई, और पीछे से पायल की आवाज़ आ रही है। इसके बाद हमें एक गाना सुनाई देता है जो कि भूल भुलैया 2 में भी सुनने को मिला था। उसके बाद हमें उस दरवाजे के अंदर एक छेद से अंदर दिखाई देता है कि कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि कार्तिक आर्यन है। इसके बाद कार्तिक आर्यन बोलते हैं कि मैं आत्माओं से सिर्फ बात नहीं करता, वो मेरे अंदर भी आ जाती हैं। उसके बाद वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मूवी का नाम भूल भुलैया 3 से बदल कर कुछ और भी रखा जा सकता है। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। भूल भुलैया 2 की मार्केटिंग काफ़ी अच्छी हुई थी। भूल भुलैया 2 का बजट 65 करोड़ का था और बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई की थी। इस फिल्म में कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन को लीड रोल दिया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि कार्तिक आर्यन ने अपने लीड रोल के लिए 15 करोड़ रुपए चार्ज किए थे और कियारा आडवाणी ने अपने रोल के लिए 4 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम पर 27 मार्च को एक पोस्ट डाली हुई है जिसमें वो शूट पर हैं और उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि रूह बाबा रिटर्न्स दिवाली 2024 में 27 मार्च से ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई और जल्द ही फिल्म सिनेमाघरों में होगी। लोगों को काफ़ी आशा है इस फिल्म से और फैंस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भूल भुलैया 3 थिएटर में आएगी। हाल ही में कार्तिक आर्यन की एक नई फिल्म रिलीज़ हुई है, चंदू चैंपियन, जिसे लोगों ने खूब प्यार दिया है और लोगों को ये काफ़ी पसंद आई है। अब लोगों को भूल भुलैया 3 से भी यही आशा है। मूवी की मार्केटिंग अच्छी करने के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इसे पार्ट्स में बांट देते हैं। शुरुआत में इस कहानी का पहला पार्ट आया था जो कि था भूल भुलैया। ये मूवी 2007 में रिलीज़ हुई थी और इसमें अक्षय कुमार लीड रोल में थे और दूसरे पार्ट का नाम भूल भुलैया रखा गया। ये मूवी 20 मई 2022 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म को 19 जून 2022 से नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रूप से स्ट्रीम किया गया था। इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज किया। पहले अक्षय कुमार जैसे शानदार एक्टर के कारण भूल भुलैया काफ़ी सुपर डुपर हिट हुई और इसके बाद कार्तिक आर्यन जैसे नए एक्टर की शानदार एक्टिंग से भूल भुलैया 2 हिट हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रोड्यूसर भूषण कुमार जी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि साल 2024 के बीच में फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी और 2025 की शुरुआत में फिल्म को रिलीज़ कर दिया जाएगा। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि हम फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने के काम कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि कार्तिक आर्यन आशिकी 3 में नजर आएंगे। फिल्म आशिकी 1 और आशिकी 2 काफ़ी हिट हुई थी, जिसके बाद अब आशिकी 3 आने वाली है। आशिकी 3 को अनुराग बसु डायरेक्ट करेंगे। हिंदी सिनेमा में के सुपरस्टार कार्तिक आर्यन एक बार फिर से
रूप बाबा के किरदार से फैंस का दिल जीतने आ रहे हैं। बीते साल बॉक्स ऑफिस पर सफल होने वाली फिल्मों की बात की जाए जो उनमें से कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया सेकंड टॉप लिस्ट में है। ये फिल्म रिलीज़ होने के 1 महीने के बाद भी सिनेमाघरों में खूब देखी गई और लोगों ने इसे खूब पसंद किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मेकर्स भूल भुलैया 3 को काफ़ी बड़े स्तर पर बनाना चाह रहे हैं, जिससे उन्होंने इस फिल्म से काफ़ी कमाई की हो। ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म भूल भुलैया 2 को 90 करोड़ में बनाया गया था और भूल भुलैया 3 को 140 करोड़ में बनाया जाएगा। शुरुआत में ऐसा अंदेशा भी लगाया जा रहा था कि फिल्म में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी। अगर ऐसा होता है तो वही दीपिका पादुकोण और कार्तिक आर्यन की जोड़ी को पहली बार साथ देखा जाएगा। लेकिन अब कुछ महीनों पहले टी सीरीज़ पर साझा किए गए एक पोस्ट में दिखाया गया है कि भूल भुलैया 3 में दीपिका पादुकोण व कियारा आडवाणी ना होकर तृप्ति डिम्मा व विद्या बालन होंगी। भूल भुलैया सेकंड में कार्तिक आर्यन व कियारा आडवाणी के साथ साथ तब्बू राजपाल भी शामिल थे। भूल भुलैया सेकंड को लेकर लोगों के मन में काफ़ी सवाल है। जैसे कि कहानी के लास्ट में हमने देखा था कैसे अंजलि कामांजलिका को घसीटते हुए उस कमरे में ले जाती है जिससे वह खुद 18 साल तक बंद रही। इसके बाद कमरे के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिसके बाद ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। अब देखना ये होगा कि क्या अंजुलिका मंजुलिका को मार देती है या वो बच जाती है। इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि मंजुलिका जिंदा है या मर गई। काला जादू जानने वाली मंजुलिका ने क्यों खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। अगर वो बच जाती है तो वे हमें पार्ट 3 में देखने को मिलेगी, क्योंकि वो इस मूवी का एक अहम रोल है, तो मेकर्स को उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। फिल्म की शुरुआत से लोग जिसे भूत समझ रहे थे, लास्ट में वो पासा पलट देती है और जिसे अब अंजू समझ रहे थे वो मंजू होती है, और जिसे सब मंजू समझ के बुरा भला बोल रहे थे वो अंजू होती है। और कहानी के अंत में ये भी नहीं दिखाया गया कि रीत की शादी सागर से हुई या उसकी बहन की शादी सागर से हुई। कार्तिक आर्यन को जी सिनेमा अवार्ड 2023 में भूल भुलैया के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। अनीस बज्मी की डायरेक्शन में आई फिल्म भूल भुलैया 2 ने कार्तिक आर्यन को बॉलीवुड का एक नया सुपरस्टार बना दिया था। कार्तिक का किरदार, उनका अंदाज लोगों को काफ़ी पसंद आया था। इस फिल्म के बाद कार्तिक आर्यन रूप बाबा बांके मशहूर हुए थे, लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। रूप बाबा बैंक कार्तिक आर्यन एक बार फिर से लौटने वाले हैं। कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है जिसकी शुरुआत होती है एक डरावनी आवाज़ से जो कहते हैं, क्या लगा कहानी खत्म हो गई, दरवाजे तो खुलने के लिए बंद होते हैं। इसके बाद हॉरर आवाज़ के साथ आमी जे तुमार गाना बजता है जो सुनने में काफ़ी डरावना लगता है। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे भूल भुलैया 3 काफ़ी भयानक होने वाली है। इसके बाद कार्तिक आर्यन एक कमरा में कुर्सी पर बैठे नज़र आते हैं और बोलते हैं कि मैं सिर्फ भूतों को नहीं भगाता, वो मेरे अंदर भी आ जाते हैं। वहीं फिर यहाँ एक खतरनाक हंसी के साथ कार्तिक का खौफनाक रूप देखने को मिलता है। उसके बाद टाइटल सॉन्ग बजता है और फिर स्क्रीन पर भूल भुलैया 3 लिखा दिखाई देता है। इसके बाद इसकी रिलीज़ डेट भी बताई गई है। ये मूवी 2024 के अंत में दिवाली के मौके पर रिलीज़ होगी, यानी अब रूह बाबा दिवाली पर धमाका करेंगे। भूल भुलैया सेकंड में कार्तिक आर्यन के रूप बाबा के अवतार को लोगों ने बहुत पसंद किया। फिल्म कोरोना कल के बाद 2022 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी। 3 महीने पहले टी सीरीज़ पर डायरेक्टर भूषण कुमार द्वारा एक वीडियो साझा की गई जिसमें कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिम्मा और विद्या बालन एक मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कार्तिक आर्यन सबसे पहले
गणेश जी की आरती करते हैं, उसके बाद तृप्ति डिमर और उनके बाद विद्या बालन गणेश जी की पूजा करती नजर आती हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भूल भुलैया 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है और इसमें हमें फिर से कार्तिक आर्यन नजर आएंगे और उनके साथ अभिनेत्री तृप्ति डिमरी और विद्या बालन जी भी नजर आएंगी। कार्तिक आर्यन द्वारा कुछ समय पहले एक वीडियो शेयर की गई थी जिसमें वह बोल रहे थे कि दरवाजे खुलने के लिए ही बंद होते हैं, तो इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं क्या किसी ने दरवाज़ा खोल दिया है और मंजूलिका बाहर आ गई है। उसे वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने यह भी बोला था कि मैं आत्माओं को सिर्फ भगा नहीं सकता, वह मेरे अंदर भी आ जाती हैं। इससे हम यह सोच ले कि क्या मंजुलिका कार्तिक आर्यन के अंदर आ गई हैं। कहानी में बहुत से ट्विस्ट होने वाले हैं और कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। भूल भुलैया 2 के हिट होने के बाद ही मेकर्स ने भूल भुलैया 3 अनाउंसमेंट कर दी थी। यह फिल्म पिछले 1 साल से न्यूज़ का हिस्सा बनी हुई है। कुछ महीनों पहले कार्तिक आर्यन ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की कि भूल भुलैया 3 में ओरिजिनल मंजूलिका यानी कि विद्या बालन की एंट्री फिर से हो गई है। इसके बाद उन्होंने भूल भुलैया 3 की लीड एक्ट्रेस का नाम बता दिया था। उन्होंने अपनी स्टोरी पर सबसे पहले एक पजल की फ़ोटो लगाकर लिखा कि बताओ कौन है भूल भुलैया 3 की लीड एक्ट्रेस। उन्होंने उसे पजल का आधा हिस्सा लगाकर यहाँ लिखा था। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी पोस्ट शेयर करते हुए पजल का एक और हिस्सा वहाँ पर रख कर लिखा कि तुमने सही से नहीं बताया, एक बार फिर बताओ कौन होगी। भूल भुलैया 3 के लीड एक्ट्रेस लास्ट में उन्होंने तृप्ति डिमरी की फ़ोटो लगाकर बताया कि तृप्ति डिमरी भूल भुलैया 3 के लीड एक्ट्रेस होंगी। रूह बाबा के नाम से जाने जाने वाले कार्तिक आर्यन आ रहे हैं फिर से एक नई कहानी लेकर भूल भुलैया 3, जहाँ हर पल एक नई उलझन, हंसने की आवाज़ यहाँ गूंजती है। क्या हुआ, हंसी असली है या फिर एक भूल का एहसास है। एक महल में छुपे हैं कई राज और हर दरवाजे के पीछे एक नया रहस्य छुपा हुआ है। यहाँ अंधेरा नहीं, सिर्फ राज ही राज है। हर एक कोने में, हर एक दीवार के पीछे, हर दरवाजे के पीछे। और क्या कार्तिक आर्यन इस बार इन रहस्य को सुलझा पाएंगे? इस महल के दरवाजे इस बार फिर से खुलने वाले हैं और अंदर छिपे राज अपनी कहानी सुनाने वाले हैं। मैं यानी रहू बाबा आ रहा हूँ एक बार फिर आत्माओं को उनके घर से मिलाने। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि भूल भुलैया 3 में माधुरी दीक्षित जी भी दिखने वाली है। ऐसा कुछ कंफर्म तो नहीं है, पर अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्षय कुमार भी इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, जो कि भूल भुलैया में हमने काफ़ी हंसा चुके हैं और डरा भी चुके हैं। लोगों को भूल भुलैया फिल्म काफ़ी पसंद आई थी, जिसके बाद मेकर्स ने भूल भुलैया 2 की मेकिंग की। भूल भुलैया से उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ था। 32 करोड़ के बजट में बनी भूल भुलैया ने दुनिया भर में ₹82.837 करोड़ कमाए। इससे यह 2007 की 8वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। इसके बाद भूल भुलैया 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया। भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर साल 2022 की पहली ऑफिशियल बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। जी हाँ, 80 to 85 करोड़ रुपए के बजट में बनी कार्तिक आर्यन की इस फिल्म ने 27 दिनों में अपने बजट को दुगनी कमाई कर ली है। अनीस बज़्मी के डायरेक्शंस में बनी इस हॉरर कॉमेडी की कमाई ने बुधवार को 27 दिन भी हैरान कर दिया। एक और जहां हिंदी फिल्मों का हाल टिकट खिड़की पर बहुत ही बुरा है, वहीं इस फिल्म ने 27वें दिन भी 1.10 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह फिल्म की कुल कमाई अब 171.08 करोड़ रुपए हो गई थी। भूल भुलैया 2 ने सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी अच्छा बिजनेस किया था। यही नहीं, फिल्म के सैटेलाइट राइट्स और OTT पर रिलीज़ के लिए भी अच्छी खासी डील हुई है। यानी जिस दौर में बॉलीवुड की फिल्में लगातार फ्लॉप का सामना कर रही हैं, वहाँ भूल भुलैया 2 ने हर तरफ से फ़ायदा कमाया है। ऐसा लग रहा था कि भूल भुलैया 3 भी
ऐसी ही कुछ भारी भरकम बजट के साथ आएगी और बॉक्स ऑफिस पर अपना नाम फिर से चमका कर जाएगी। बात करें भूल भुलैया 3 की लीड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी, वो भी एक जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी हैं, जिनको एनिमल जैसी बड़ी फिल्म में भाभी 2 का रोल मिला हुआ था। उन्होंने उस फिल्म में अपने किरदार को बखूबी निभाया है। एनिमल उनके करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और ऐसा भी अनुमान है कि भूल भुलैया तो उनके करियर की दूसरी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म होगी। इससे इनका फिल्म का करियर और भी ऊंचाइयों को छुएगा। हाल ही में यह भी पता चला कि वह धड़क 2 फिल्म में भी मेन कैरेक्टर होंगी। बात करें धड़क फिल्म की, जो कि काफ़ी हिट फिल्म हुई थी। इस फिल्म में लीड एक्टर का रोल ईशान खट्टर और लीड एक्ट्रेस का रोल श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर निभा रही हैं। इन दोनों अभिनेता और अभिनेत्री ने अपने करियर की शुरुआत धड़क फिल्म से ही की थी, जो कि काफ़ी हिट हुई थी और ऐसा माना जा रहा है कि धड़क फिल्म भी काफ़ी हिट होगी। आशा है कि भूल भुलैया 3 में भी तृप्ति डिमरी अपने रोल को बखूबी निभाएंगी। उनकी भी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है। एनिमल के बाद लोग तृप्ति बीमारी को भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी खुश हैं। एनिमल के बाद लोग तृप्ति डिमरी को भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी खुश हैं कि भूल भुलैया 3 में उन्हें तृप्ति डिमरी देखने को मिलेंगी, जो कि अब वर्ल्ड क्रश बन चुकी हैं। और विद्या बालन की बात करें तो वो काफ़ी हिट फिल्में दे चुकी हैं, जैसे हमारी अधूरी कहानी जैसे फिल्में। फैंस इस आशा में हैं कि भूल भुलैया 3 काफ़ी शानदार होने वाली है। इस फिल्म में काम करने वाले सभी एक्टर और एक्ट्रेसेस काफ़ी अच्छी एक्टिंग करने वाले हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं भूल भुलैया 3 के रिलीज़ होने और सिनेमा में आने का और लोगों के दिलों पर एक बार फिर से राज करने का। सबको बहुत आशा है फिल्म भूल भुलैया 3 से और हमें यकीन है कि भूषण कुमार और अनीश बज़्मी की इस फिल्म को काफ़ी शानदार और सुपरहिट फिल्म बनाएंगे। भूल भुलैया 3 एक आने वाली कॉमेडी हॉरर बॉलीवुड फिल्म है, जो भूल भुलैया फिल्म का तीसरा पार्ट है। इस फिल्म को अनीस बज़्मी के डायरेक्शंस में बनाया जा रहा है। भूषण कुमार और कृष्ण कुमार की इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। फिल्म में एक्टर कार्तिक आर्यन एक बार फिर लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। भूल भुलैया फिल्म में काम कर चुकी विद्या बालन अब इस फिल्म के तीसरे पार्ट में नजर आने वाली हैं। फिल्म की शूटिंग 9 मार्च 2024 से शुरू हुई है। कार्तिक आर्यन के अपोजिट इस फिल्म में एनिमल फिल्म से फेमस हुई एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी नजर आने वाली हैं। इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट 1 मार्च 2024 को किया गया है और यह फिल्म साल 2024 को दिवाली के मौके पर रिलीज की जाएगी। अक्षय कुमार की 2007 की हॉरर फिल्म भूल भुलैया की शूटिंग फेमस चोमू पैलेस में हुई थी। नई दिल्ली अपने शाही महलों के लिए मशहूर है। जयपुर शहर में ऐतिहासिक भव्यता का एक रत्न है, जिसे चोमू पैलेस के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में यह 300 ईयर्स पुराना महल सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म भूल भुलैया की शूटिंग में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है। भूल भुलैया में चोमू पैलेस एक भूतिया हवेली के रूप में दिखाया गया है, जहां सिद्धार्थ चतुर्वेदी अपनी पत्नी अवनी को रहने के लिए लाता है। फिल्म की कहानी मंजोलिका नाम की एक रहस्यमयी आत्मा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह महल में भटकती हैं और बदला लेना चाहती हैं। चोमू पैलेस का आकर्षण स्क्रीन से परे भी फैला हुआ है, क्योंकि इसे रत्न का स्वयंवर और झांसी की रानी जैसे टीवी सीरियल में भी दिखाया गया है। इसका 300 ईयर्स पुराना होना और आकर्षण फिल्म डायरेक्टर और टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचता है, जिसे यह बॉलीवुड के उत्साही लोगों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक ज़रूरी जगह बन गई है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि इसके पार्ट 2 की शुरुआत अक्टूबर 2019 में शुरू हुई और कोविड-19 की वजह से इसकी शूटिंग रुक गई और इसके बाद
इसकी शूटिंग फरवरी 2022 में पूरी हुई। मुख्य रूप से इसकी शूटिंग लखनऊ में एक वास्तविक हवेली में हुई। अन्य शूटिंग स्थानों में मुंबई और मनाली शामिल थे। एक इंटरव्यू में अनीस बज़्मी ने बताया कि कोलकाता में भूल भुलैया 3 की शूटिंग क्यों की गई इस बार। मैंने सोचा हम तीसरी फिल्म बंगाल में क्यों ना सेट करें। वास्तव में भूल भुलैया 3 की लगभग पूरी कहानी बंगाल पर आधारित है। फिल्म निर्माता अनीस बज़्मी को, जो वेलकम और नो एंट्री जैसे ज़बरदस्त कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने T2 के साथ भूल भुलैया की दुनिया के बारे में बातचीत की। किस वजह से वह कोलकाता में पार्ट 3 की शूटिंग करना चाहते थे। भूल भुलैया 2 में भी मैंने बंगाली चीज़ों का भरपूर इस्तेमाल किया है। मुझे यह लैंग्वेज बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि अब बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है। आमी जे तोमार यह गाना बहुत हिट है और भूल भुलैया फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ है। मुझे यह गाना इतना पसंद आया कि मैंने इसे दूसरी फिल्म में भी रखा, भले ही यह राजस्थान में सेट था। इस बार मैंने सोचा हम तीसरी फिल्म बंगाल में क्यों नहीं बनाते। वास्तव में भूल भुलैया 3 की लगभग पूरी कहानी बंगाल पर आधारित है। कपड़े बंगाली हैं, पूरी संस्कृति बंगाली है। हमने मुंबई में एक पूरे बंगाल के गांव को सेट के रूप में फिर से बनाया है। शहर के कई इलाकों में पुरानी दुनिया और रहस्यमय एहसास है, जो मुझे लगता है कि भूल भुलैया 3 की थीम और टोन के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाता है। यह एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और कैमरे पर बहुत अच्छा दिखता है। इसलिए भले ही हमें यहाँ शूटिंग करने में कुछ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, लेकिन कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग कोलकाता में जारी है। भले ही हम एक सेट बना सकते थे और इसे पूरी तरह से मुंबई में शूट कर सकते थे, लेकिन हम फिल्म को एक प्रामाणिक एहसास देने के लिए शूटिंग के लिए कलकत्ता आना चाहते थे। और आपकी असली मंजूलिका विद्या बालन इस फिल्म के साथ फ्रेंचाइजी में वापस आ रही हैं। विद्या ने भूल भुलैया में बहुत अच्छा काम किया। वह मंजूलिका के रूप में शानदार थी और जब हमने तीसरी फिल्म की बनाने का फैसला किया तो मैं विद्या को लेने के लिए बहुत एक्साइटेड था। सौभाग्य से जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्हें कहानी बहुत पसंद आई और इस फिल्म में मंजूलिका की कल्पना से वह खुश थी। उन्हें पूरी कहानी भी बहुत पसंद आई और उन्होंने फिल्म साइन कर ली। भूल भुलैया फिल्म से कुछ खास उम्मीदें होती हैं, लेकिन इसमें एक नाजुक संतुलन भी शामिल है। दर्शक एक ही तरह की फिल्म देखना चाहते हैं, लेकिन वे एक जैसी फिल्म नहीं देखना चाहते। फ्रेंचाइज की हर फिल्म को पिछली फिल्म से एकदम आगे या कम से कम एकदम समानांतर होना चाहिए। हमें दोहराव से बचने के लिए बहुत सावधान रहना होगा, चाहे कोई खास तत्व पहले कितना भी अच्छा क्यों ना रहा हो। यह एक चुनौती है, लेकिन एक फिल्म निर्माता के तौर पर मेरे लिए बहुत रोमांचक भी है। मुझे लगता है कि पहली फिल्म एक आइकॉनिक फिल्म थी। 6 महीने पहले हमने तय किया था कि भूल भुलैया 3 की शूटिंग 9 अप्रैल से शुरू होगी और ऐसा ही हुआ। हमने एक दिन भी शूटिंग में देरी नहीं की। ऐसा भी माना जा रहा था कि भूल भुलैया 3 में अक्षय कुमार भी होंगे, लेकिन अनीस बज़्मी जी ने इसे स्पष्ट नकार दिया है। इसका कारण बताते हुए डायरेक्टर अनीस बज़्मी ने न्यूज़ से कहा, नहीं, अक्षय भूल भुलैया 3 का हिस्सा नहीं है। मैं उनके साथ काम करने के लिए मर रहा हूँ,
लेकिन दुर्भाग्य से मैं ऐसी कोई फिल्म नहीं लिख पाया हूँ जिसमें हम साथ काम कर सकें। लेकिन फ्यूचर में हम दोनों एक साथ काम ज़रूर करेंगे। हॉरर फ्रेंचाइजी भूल भुलैया की तीसरी किस्त की शूटिंग शुरू हो गई है, जिसमें कार्तिक आर्यन, डायरेक्टर अनीस बज़्मी और मेन एक्ट्रेस विद्या बालन और माधुरी दीक्षित एक साथ नजर आएंगे। कार्तिक ने हाल ही में एक मंदिर में प्रार्थना करते हुए अपनी एक तस्वीर साझा की, जो फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने का इशारा करती है। कार्तिक आर्यन अपनी फिल्म चंदू चैंपियन को लेकर चर्चा में है, लेकिन फैंस को उनकी भूल भुलैया 3 का इंतज़ार है। अनीस बज़्मी इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं। ये दिवाली के मौके पर रिलीज़ होने वाली है। ताज़ा जानकारी की माने तो कार्तिक अब इस फिल्म का फाइनल शेड्यूल शूट कर रहे हैं। शूटिंग वक्त पर ख़त्म हो जाएगी और फिल्म अपने समय पर रिलीज़ भी की जाएगी। इस फिल्म की शूटिंग पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। एक हालिया साक्षात्कार में कार्तिक आर्यन ने जानकारी देते हुए बताया कि फिल्म की शूटिंग आखिरी चरण में पहुंच गई है। उन्हें उम्मीद है कि फिल्म दिवाली पर धमाका मचा देगी। कार्तिक ने आगे कहा कि भूल भुलैया 3 को देखकर भूल भुलैया फ्रेंचाइजी के फैंस खुश हो जाएंगे। गाने के बारे में बात करते हुए एक सोर्स ने ये बताया है कि यह बॉलीवुड के अब तक के सबसे बड़े गाने की शूटिंग में से एक है। इसमें 1000 डांसर्स शामिल हुए हैं और यह फिल्म में रूह बाबा की एंट्री सीन के लिए कार्तिक पिछले 2 हफ्तों से इस पर काम कर रहे हैं। वह तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। पहले अक्षय कुमार और फिर कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया में जो धमाल मचाया है, उसे दर्शक आज भी नहीं भुला पाए हैं और इसी धमाल को बरकरार रखने के लिए अब अनीस बज़्मी इसका पार्ट 3 ला रहे हैं, जिसकी वह टूटे हुए पैर के साथ मुंबई में शूटिंग भी शुरू कर चुके हैं। इसको लेकर कई तरह की खबरें आ रही थी और अब एक नया अपडेट सामने आया है जो एक्टर की एंट्री से जुड़ा हुआ है। दरअसल भूल भुलैया 3 को लेकर खबर है कि इसमें कार्तिक आर्यन की एंट्री ग्रैंड होने वाली है। इनकी एंट्री में एक गाना बजेगा जिसमें 1000 डांसर्स धमाल मचाएंगे। इस गाने को हिंदी सिनेमा में सबसे बड़े गानों में से एक माना जा रहा है, जिसके लिए मुंबई की फिल्म सिटी में एक बड़ा सेट तैयार किया गया है और उसकी मेकिंग गणेश आचार्य जी मुंबई के सेट पर कर रहे हैं। भूल भुलैया 3 से जुड़ा दिलचस्प अपडेट आया है। भूल भुलैया में अक्षय कुमार और विद्या बालन थे। भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू नजर आए थे। वहीं भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन दिखाई देंगे। मज़े की बात यह है कि भूल भुलैया 3 विद्या बालन के अलावा एक और नई नज़र आएंगी। चलिए आपको इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में नज़र आने वाली इस नए एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं। भूल भुलैया 3 से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया है कि भूल भुलैया 3 के मेकर्स आमी जे तोमार गाने की बहुत तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। उस व्यक्ति का कहना है कि मेकर्स इस गाने में माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का फेस ऑफ दिखाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी हाँ, भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन और विद्या बालन के अलावा माधुरी दीक्षित भी नजर आने वाली हैं। उस व्यक्ति ने यह भी बताया है कि भूषण कुमार और उनकी टीम विद्या और माधुरी पर फिल्माए जाने वाली आमी जे तोमार की मेकिंग पर काम कर रहे हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो टीम अगले महीने इस गाने की शूटिंग पूरी कर लेगी। सुनने में ये भी आया है कि मेकर्स इस गाने में कार्तिक आर्यन को भी लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बता दें, भूल भुलैया और भूल भुलैया 2 में आमी जे तोमार गाने पर विद्या बालन और कार्तिक आर्यन ने डांस किया था। दोनों ने ये गाना मंजूलिका बनकर किया था। ऐसे में फैंस ये सोच कर उत्साहित हो रहे हैं कि अगर भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन,
विद्या बालन और माधुरी दीक्षित तीनों इस गाने पर डांस करेंगे तो क्या तीनों मंजूलिका बनेंगे? सुपरहिट फिल्म भूल भुलैया 3 चर्चा में बनी हुई है। 2 हिट के बाद मेकर्स अब तीसरे पार्ट की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 पर मोहर लगा दी। उन्होंने जानकारी दी कि इस बार फिल्म में उनके साथ मंजूलिका यानी विद्या बालन भी होगी। वही अब भूल भुलैया 3 में अक्षय कुमार की एंट्री को लेकर अपडेट सामने आई है। फिल्म में अक्षय कुमार और विद्या बालन ने लीड रोल निभाया था। ऐसे में फिल्म के तीसरे पार्ट में एक बार दोनों को देखना फैंस के लिए खास होगा। भूल भुलैया 3 में रूह बाबा यानी कार्तिक आर्यन के साथ मंजूलिका विद्या बालन की एंट्री कंफर्म हो गई। इस जोड़ी के साथ अक्षय कुमार नजर नहीं आएंगे। फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज़्मी ने खुलासा किया है कि वो खिलाड़ी कुमार के साथ काम तो करना चाहते हैं, लेकिन फिल्म में उनके लिए कुछ है ही नहीं। अनीस बज़्मी ने कहा, नहीं, अक्षय कुमार भूल भुलैया 3 का हिस्सा नहीं है। मैं उनके साथ काम करने के लिए मर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बना पाया हूँ जहाँ हम साथ काम कर सकें। भविष्य में हम ज़रूर साथ काम करेंगे। डायरेक्टर ने यह कहा कि भूल भुलैया 3 की शूटिंग इस साल मार्च में शुरू होगी और पहला दिन 10 मार्च है। हालांकि उन्होंने अभी तारीख फाइनल नहीं की है। भूल भुलैया 3 की शूटिंग शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स एक फ़ोटो शेयर की हुई थी जिसमें उन्होंने कार्तिक आर्यन को एक ट्रेन के पास खड़ा हुआ देखा था। ऐसा लग रहा है मानो भुलैया 3 की शूटिंग हो रही हो। पीछे कैमरामैन भी थे जो शूटिंग कर रहे थे। माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को भी देखा गया है जिसमें वो काले कपड़ों में नजर आ रही थी। कार्तिक आर्यन को रूह बाबा के अवतार में देखा गया है। अनीस बज़्मी जी की भूल भुलैया 3 में विद्या बालन के साथ काम करने को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं। उन्होंने कहा, विद्या मेरी फिल्म, थैंक यू। मैं 3 दिन का रोल करने के लिए तैयार हो गई थी। मुझे याद है मैंने उसे फ़ोन किया था और उसने तुरंत हाँ कर दी थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं उनकी इस बात को कभी नहीं भूल सकता। ये सब वहीं से शुरू हुआ और आज मैं यहाँ हूँ, सेट पर जाने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कहानी की मेन कैरेक्टर मंजूलिका के बारे में। फिल्म भूल भुलैया प्रियदर्शन द्वारा बनाई गई साल 2007 की भारतीय कॉमेडी हॉरर फिल्म है। इस फिल्म को उस साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक माना जाता है। वहीं ये फिल्म साल 1993 की मलयालम फिल्म मणिचित्राच्चू का रीमेक है। इस फिल्म की कहानी को जहां लोगों ने पसंद किया, वहीं अक्षय कुमार और विद्या बालन की एक्टिंग को भी काफ़ी पसंद किया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि भूल भुलैया की मंजूलिका की कहानी सच है? आइए अच्छे से जानते हैं। कहानियों के अनुसार वो एक सुंदर बंगाली नाचने वाली थी जो एक बहुत ही गरीब परिवार से थी और उसके देश से अपहरण कर लिया गया था और अब राजस्थान ले जाया गया है, जहां उसने हिंदी सीखी और शशिधर से मिली। वो दोनों काफ़ी अच्छा नाचते थे और फिर धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि राजा को भी उससे प्यार हो गया। मंजूलिका कई कारणों से राजा से नफरत करती थी और जब राजा ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। मंजूलिका और उसका प्रेमी भागने की तरकीब बना रहे थे और उन्होंने राजा के लिए आखिरी नाच किया। उनके भागने की खबर राजा को मिल गई थी। शशिधर, जो मंजूलिका का प्रेमी भी था, उसने राजा को प्रणाम किया और राजा ने उसका सिर काट दिया। मंजूलिका ने फिर भी शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद राजा ने उसे कैद कर लिया और एक दिन मंजूलिका ने आत्महत्या कर ली। उसने मरने से पहले एक पत्र लिखा था जिसमें उसने कहा कि उसने कसम खाई है कि वो किसी भी राजा को उस महल में जीवित नहीं रहने देगी।
उसकी मृत्यु के कुछ ही दिन बाद राजा की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु का कारण किसी को पता नहीं चला। इस कहानी को एक दुख से भरी हुई प्रेम कहानी बना दिया गया है। इस तरह 2007 में भूल भुलैया ने इस कहानी को अपने कथानक में ढाला। कहते हैं कि आज भी उस महल में मंजूलिका के घुंघरू की आवाज़ आती है। आपको क्या लगता है, क्या सच में मंजूलिका की ये कहानी सच है या ये बस लोगों के मन का वहम है? ऐसी खबर है कि कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी फिल्म की बाकी कास्ट के साथ कोलकाता में शूटिंग शुरू कर चुके हैं। हालांकि चंदू चैंपियन के प्रमोशंस के लिए कार्तिक ने भूल भुलैया 3 की शूटिंग से ब्रेक लिया था। वहीं तृप्ति भी इटली के मौसम का मज़ा लेती सोशल मीडिया पर नजर आ सकती हैं। अपने अपने शेड्यूल से फ्री होकर कार्तिक और तृप्ति अनीस बज़्मी की फिल्म के लिए शूटिंग सेट पर वापस आ जाएंगे। इस बीच हिंदुस्तान टाइम्स की ओर से भूल भुलैया 3 की शूटिंग को लेकर अपडेट दी गई है। फिल्म के कई हिस्से की शूटिंग कोलकाता में पूरी हो चुकी है। मेकर्स और कार्तिक ने वहां से कुछ BTS तस्वीरें भी शेयर की थी। अब टीम मध्य प्रदेश में अगले हिस्से की शूटिंग के लिए रवाना होगी। कार्तिक और तृप्ति जून के अंत में मध्य प्रदेश के ओरछा जाएंगे। यहाँ कुछ ऐसे लोकेशन पर शूटिंग हो सकती है जो महल जैसी फीलिंग देती हो। ओरछा राजा महल, जहांगीर महल और चतुर्भुज मंदिर के लिए जाना जाता है और फिल्में इन हिस्सों पर की झलकियाँ दिखाई जाएंगी। कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी जैसे कलाकारों की फिल्म भूल भुलैया 3 इस साल दिवाली पर सिनेमाघरों में आ रही है। इस फिल्म को लेकर फैंस में अभी से ही काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अब इसी दिन रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन भी रिलीज़ होने जा रही है। सिनेमा देखने वालों के लिए जहां एक साथ 2 या अधिक 2 से अधिक फिल्में अगर एक ही दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ होती है तो फ़ायदे का सौदा होता है। वहीं फिल्म मेकर्स के लिए यह अच्छी बात नहीं होती है। कई बार दर्शकों के बढ़ जाने से बॉक्स ऑफिस पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स की माने तो इस साल दिवाली पर 2 बड़ी फिल्मों के साथ रिलीज़ होने जा रही है। इसमें अजय देवगन की सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 शामिल। चलिए जानते हैं भूल भुलैया 3 के डायरेक्टर अनीस बज़्मी ने इस क्लैश के बारे में क्या कुछ कहा है। भूल भुलैया 3 के डायरेक्टर अनीस बज़्मी इस पर बातें करते हुए कहते हैं, हमने 3 साल पहले ही भूल भुलैया 3 की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया था। अनीस बज़्मी आगे बात करते हुए कहते हैं, देखिए कोई भी निर्देशक, लेखक या मेकर अपनी फिल्म को लेकर कॉन्फिडेंट ही होता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस टकराव फिर भी कोई नहीं चाहता है। कोई भी कुछ भी बोल ले, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अगर एक साथ 2 या 2 से अधिक फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं तो नुकसान होना लगभग तय है। भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन इस साल दिवाली पर एक साथ रिलीज होने जा रही है। दर्शकों के लिए यह धमाकेदार खबर है। वही फिल्म डायरेक्टर अनीस बज़्मी इस बात से खुश नहीं हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप भूल भुलैया 3 की रिलीज़ डेट को आगे पीछे करेंगे, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, देखिए अभी तक हमने इस बारे में सोचा नहीं है। अजय देवगन मेरे मित्र हैं और बॉक्स ऑफिस को कई बार टालना हमारे हाथ में नहीं होता है। अच्छी फिल्म को रिलीज डेट से फर्क नहीं पड़ता। फेस्टिवल रिलीज पर बात करते हुए अनीस ने कहा, फिल्म अगर अच्छी नहीं है तो आप किसी भी फेस्टिवल पर रिलीज कर लें, वो हिट नहीं होगी। एक अच्छी फिल्म को रिलीज होने वाली डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। एनिमल किसी फेस्टिवल पर रिलीज नहीं हुई, पर उसने जो कमाल किया वो सबने देखा। अगर यह फिल्म अच्छी होगी तो उसे किसी भी फेस्टिवल या फिर किसी भी शुभ अवसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
हिट होने के लिए भूल भुलैया 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए कार्तिक आर्यन ने कहा, करियर की सबसे बड़ी फिल्म का शुभारंभ उन्होंने अपने घर में एक मंदिर के सामने प्रार्थना करते हुए फिल्म की शुभ शुरुआत के लिए आशीर्वाद मांगते हुए अपनी एक फोटो शेयर की। फोटो को इंस्टाग्राम पर कैप्शन देते हुए कार्तिक आर्यन ने लिखा, आज मेरे करियर की सबसे बड़ी फिल्म शुरू हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिल्म पर बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि क्लाइमैक्स को 7 to 10 डेज में शूट कर लिया जाएगा। संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल में तृप्ति डिमरी ने जोया का किरदार निभाया था। उनका किरदार काफ़ी छोटा था, लेकिन फिर भी वो लोगों के दिलों पर छा गई थी। उनकी एक्टिंग फैंस को काफ़ी पसंद आई थी। अब वो जल्द ही कार्तिक आर्यन के साथ भूल भुलैया 3 में नजर आएंगी। फैंस दोनों को स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब हैं। पहली बार होगा जब कार्तिक और तृप्ति साथ में बड़े पर्दे पर स्क्रीन शेयर करेंगे। भूल भुलैया 3 का एक नया अपडेट सामने आया है। तृप्ति डिमरी और कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 में साथ में काम कर रहे हैं। फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफ़ी खुशी है। मूवी का पहला चरण पूरा हो गया है और इस बात की जानकारी एक्टर ने दी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की है। तस्वीर में कार्तिक और तृप्ति का चेहरा फिल्म क्लैप बोर्ड से ढका हुआ है। तृप्ति ने लाल कलर की बिंदी लगा रखी है, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। उनकी आंखों में काजल भी दिख रहा है। कार्तिक आर्यन ने फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा, टिंग टिंग टिंग, हमने भूल भुलैया 3 का पहला शेड्यूल पार कर चुके हैं। शेड्यूल के बीच यह छोटा सा ब्रेक मुझे बेचैन कर रहा है। रूह बाबा की टोपी में अलग ही जादू है। इस पोस्ट पर यूज़र्स के खूब सारे रिएक्शन आ रहे हैं। एक मीडिया यूज़र ने लिखा, रूह बाबा वापस आ गए हैं। दूसरे यूज़र ने लिखा, तृप्ति का लुक बुलबुल जैसी वाइब्स दे रहा है। तो किसी यूज़र ने लिखा, मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। बता दें कि पिछली बार फिल्म में कार्तिक के साथ कियारा आडवाणी थी, वहीं इस बार मूवी में विद्या बालन भी होंगी। इसके रिलीज़ डेट का भी अनाउंसमेंट हो चुका है और मूवी इस साल दिवाली पर सिनेमा घरों में रिलीज़ होगी। कार्तिक आर्यन हमेशा से ही हेडलाइंस में रहे हैं। अभिनेता इस समय बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। भूल भुलैया के तीसरे पार्ट की रिलीज से पहले ही इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, चाहे वह कास्ट हो या स्टोरी लाइन। कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के बारे में नई अपडेट साझा की। कार्तिक आर्यन जो पिछले कुछ दिनों से म्यूनिक में एक फुटबॉल मैच देखने गए थे, एक तस्वीर साझा की। फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, फन ट्रिप खत्म काम शुरू। बड़े पर्दे पर उन्हें फिर से देखने का इंतज़ार कर रहे फैंस ने कमेंट किए। एक यूज़र ने लिखा, भूल भुलैया 3 का इंतज़ार है। एक अन्य यूज़र ने लिखा, मुझे उनकी एनर्जी पसंद आई। मुझे फिल्मों के लिए उनका जुनून पसंद आया और मुझे यह बात पसंद आई कि वह एक तरह की शैली में फंसना नहीं चाहते। वह अलग अलग तरह की फिल्में करना चाहते हैं। इस बीच वर्क फ्रंट की बात करें तो कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन एक फिल्म रिलीज़ हो चुकी है। यह फिल्म मुरलीकांत पेटकर नाम के खिलाड़ी की कहानी पर आधारित है। कबीर खान ने इस फिल्म को डायरेक्शंस दी है। यह पहली बार है जब कार्तिक आर्यन फिल्म कबीर खान के साथ काम कर रहे हैं। फिल्म का प्रोड्यूसर
साजिद नाडियाडवाला के बैनर नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा किया जा रहा है। यह फिल्म 14 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। कार्तिक आर्यन और विशाल भारद्वाज पहली बार साथ काम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद यहां पता चला कि फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला करेंगे। साथ यह साल 2024 के 6 महीने में रिलीज की जाएगी और अब रिपोर्ट्स है कि फिल्म का नाम अर्जुन उस्तारा रखा गया है और इसे सबसे ज्यादा ग्रीस में शूट किया जाए। उन्हें आखिरी बार कियारा आडवाणी के साथ सत्य प्रेम की कथा में देखा गया था। समीर विद्वांस के डायरेक्शंस में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है। 2024 की सबसे बड़ी फिल्म कौन सी होगी? अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म पहले दिन ही पक्की है कि फिल्म कलेक्शन में RRR ट्रिपल सेंचुरी मारेगी और करोड़ों कमाएगी। लेकिन इतनी आसानी से बॉलीवुड और साउथ के बीच चल रहा फिल्म को लेकर डिबेट खत्म थोड़ी हो जाता है। बॉलीवुड और साउथ में फिल्मों को लेकर तनाव रहता है कि कौन किससे बेहतर फिल्म बनाएगा और कौन सबसे आगे रहेगा। शाहरुख और सलमान 2024 से गायब ज़रूर हुए हैं, लेकिन एक फिल्म ऐसी भी आने वाली है जो बहुत बड़ा धमाका करेगी, ना सिर्फ कंटेंट में बल्कि कलेक्शंस में भी बॉलीवुड को नंबर 1 पर ला सकती है। भूल भुलैया 3 यह है कि वह फिल्म जो पुष्पा सेकंड के सामने मानो खरगोश की तरह दौड़ने वाली कछुआ फिल्म, अगर 2024 में बॉलीवुड को कोई फिल्म इज्जत दिला सकती है तो वह यही फिल्म होगी। अभी ज़्यादा बातें नहीं हो रही है इसकी, लेकिन रेस खत्म होने से ठीक पहले इस फिल्म का नाम नंबर 1 या नंबर 2 पर ज़रूर होगा। 100% गारंटी है। इतना कॉन्फिडेंट इसलिए भी है क्योंकि फिल्म का टीज़र आने वाला है। आशा है कि फिल्म का टीज़र जल्द ही आएगा और ऐसी भी खबर है कि फिल्म का टीज़र जून के अंत तक आ जाएगा और जिस तरह फिल्म की प्लानिंग चल रही है, यकीन मानो 200 to 300 करोड़ का खर्चा तो होने वाला है। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि फिल्म के तीसरे पार्ट में असली मंजूलिका यानी विद्या बालन का आगमन हो गया है। विद्या बालन एक बार फिर से हमारी रातों की नींद उड़ने के लिए भूल भुलैया 3 में आ रही हैं। जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर होता है, वैसी मंजूलिका अकेली वापस नहीं आई है, उनके साथ में एक डरावना भूत या सच लेकर आई हैं। माधुरी दीक्षित इस बार फिल्म में बिना सोचे समझे एंट्री करने वाली हैं। ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि भूल भुलैया 3 में हमें माधुरी दीक्षित देखने को मिलेंगी, पर आप हैरान हो जाएंगे उस रीज़न को जानकर जिसकी वजह से माधुरी दीक्षित जी को फिल्म में लिया गया है। पता चल रहा है कि भूल भुलैया 3 असल में हमें असली कहानी में वापस ले जाने वाली है, जो भूतनी जिसने हीरोइन को वश में किया उसकी छुपी कहानी। आप सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव रहते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि फिल्म की शूटिंग आजकल कोलकाता में चालू हो गई है, क्योंकि असली मंजूलिका की कहानी कोलकाता में ही शुरू हुई थी। वह दुष्ट राजा जिसने मंजूलिका की प्रेम कहानी को खून के लाल रंग से रंग दिया था, वह सब बाद में देखने को मिलेगा। जैसे भूल भुलैया 2 नए ज़माने की कहानी थी, उससे भी पीछे कोलकाता का इस्तेमाल करके थर्ड पार्ट ज़्यादा भूतिया और रियलिस्टिक कहानी दिखाएगा। और इस कहानी का पार्ट होने वाली है माधुरी दीक्षित, जो असली मंजूलिका के पास में कोई इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाली हैं, जो कि नेगेटिव भी हो सकता है, भूत वाला। जैसे देवदास फिल्म में वह सॉन्ग था डोला रे डोला, वैसे ही आमी जे तोमर का न्यू वर्जन बनेगा। माधुरी दीक्षित और विद्या बालन आमी जे तोमर गाने पर डांस करने वाली हैं, जो थिएटर में आग लगा देगा और बॉलीवुड नंबर 1 पर आ जाएगा।
बॉलीवुड मूवी क्यों नहीं चल पाती? क्योंकि एक्शन मूवी एक के बाद एक लगातार आ रही, हद से ज़्यादा एक जैसी फिल्में आने के कारण ये मूवी नहीं चल पाती है। लेकिन भूल भुलैया 3 में हॉरर और कॉमेडी मिक्स है, जिसके कारण यह फिल्म बहुत ही आगे तक जाएगी और काफ़ी दमदार कमाई करेगी। बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत ही कम मूवी बनती है जिसमें हंसी मजाक और हॉरर एक साथ हो। मैदान जैसी फिल्में क्यों नहीं चलती? क्योंकि लोगों को पहले ही पता होता है कि फिल्म में क्या होने वाला है और क्या क्या होगा। लेकिन भूल भुलैया 3 के बारे में बहुत से सस्पेंस क्रिएट हुए हैं। लोगों को यहाँ पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है और क्या होगा। भूल भुलैया 3 का सस्पेंस अभी भी जारी है। लोगों को यह भी नहीं पता कि उसमें कौन जिंदा है और कौन मर गया है और कौन मरेगा और कौन जिंदा होने वाला है। इस फिल्म को किसी के नाम पर नहीं बेचा जाएगा, बल्कि इसको असली और हिट होने की वजह होगी ये फिल्म और इसकी स्क्रिप्ट। मंजुलिका जो कि इस कहानी में मेन कैरेक्टर है और जो एक्टर इसका फेस बन गए हैं, उन्होंने अक्षय कुमार को रिप्लेस करके अपनी फिल्म को चलाया था। इसलिए इस बार में कोई शक नहीं है कि फैंस कार्तिक के पीछे और अब तो तृप्ति डिमरी की भी फिल्म में एंट्री हो चुकी है, जिनका प्रेम भले ही भाभी नंबर 2 बनकर मिला, लेकिन बुलबुल जैसी फिल्म इनकी असली पहचान है। अगर बुलबुल का एक भी पार्ट भूल भुलैया 3 में मिलता है तो आपको एक भी कमी उसमें ढूंढने को नहीं मिलेगी। और अब कॉन्फिडेंट इस वजह से भी हैं कि फिल्म का बजट दोनों फिल्मों से अधिक होने वाला है। भूल भुलैया 2 ने 260 करोड़ कमाए थे, जबकि इस बार फिल्म का बजट ही 200 करोड़ होने वाला है। तो सोचिए इस बार फिल्म की कितनी ज़्यादा कमाई होगी। बस अब इस पजल को पूरा करने के लिए एक टुकड़ा बाकी रह गया है, जिसका नाम है अक्षय कुमार। अगर अक्षय कुमार भी इस फिल्म में आते हैं तो फिल्म एक अनोखे मोड़ पर ही चली जाएगी। दोस्तों सोचिए, अक्षय कुमार, कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित, यह सभी सितारे एक साथ सिनेमा में आएंगे तो फिल्म क्या ही धमाल मचाएगी। बॉलीवुड का कमबैक इस बार लेट ज़रूर होगा, परंतु ऐसा होगा कि चारों तरफ धूम मच जाएगी। फिल्म के लिए पहली घोषणा वीडियो, जिसमें रिलीज़ की तारीख भी शामिल थी, 1 मार्च 2023 को जारी की गई थी। कार्तिक आर्यन, जो रूह बाबा के रूप में वापसी करेंगे, ने सवाल किया, आपको क्या लगता है, क्या कहानी खत्म हो गई है, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं ताकि उन्हें एक बार फिर से खोला जा सके? भूल भुलैया 2 की बड़ी सफलता के बाद कार्तिक आर्यन एक बार फिर अपने रूह बाबा अवतार में वापस आ गए हैं और फैंस को यह जानकर खुशी होने की कार्तिक आर्यन ने हॉरर फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। कार्तिक आर्यन पिछले कुछ दिनों से कोलकाता में अपनी शूटिंग की कुछ तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वे मशहूर हावड़ा ब्रिज पर खड़े हैं और भूल भुलैया 3 के रूह बाबा के अवतार में हैं। कार्तिक ने ब्लैक आउटफिट पहने पीली टैक्सियों के सामने खड़े होकर पोज देते हुए लिखा, कोलकाता हावड़ा यू। इसके बाद कार्तिक आर्यन को कोलकाता के एक मशहूर रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीते हुए एक और वीडियो बुधवार को वायरल हुआ, जिसमें उन्हें एक कांच की खिड़की से फैंस के साथ सेल्फी लेते हुए देखा जा सकता है। वह अपने मशहूर किरदार की तरह ही काले रंग के कपड़े पहने, सिर पर पट्टी बांधे और काले चश्मे लगाए हुए दिखाई दिए। अगर आपको लगता है कि बस इतना ही है, तो मैं आपको बता दूं कि फैंस उनसे बहुत खुश थे और उन्हें करीब से देखने के लिए कोलकाता के फ्लोरेस के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। फैंस के झुंड से बचाकर जब वह रेस्टोरेंट से बाहर निकले की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें भीड़ ने घेर लिया। उन्होंने कुछ फैंस के साथ सेल्फी भी ली। अब बात करते हैं तृप्ति डिमरी के बारे में।
जब तृप्ति डिमरी ने संदीप रेड्डी वेंगा की फिल्म एनिमल के लिए हाँ की थी तो उन्हें शायद ही पता था कि वह बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन जाएंगी। उन्होंने बुलबुल और काला में अपनी एक्टिंग साबित की, लेकिन वह फिल्म ज़्यादा नहीं चल सकी। लेकिन एनिमल ने उनकी किस्मत बदल दी, क्योंकि उन्होंने फिल्म में मुख्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को भी पीछे छोड़ दिया। फिल्म एनिमल 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक नंबर 1 उभरी। रणबीर कपूर के साथ तृप्ति डिमरी के धमाकेदार सीन्स ने सिल्वर स्क्रीन पर हलचल मचा दी, जिससे वह कुछ ही समय में भारत की राष्ट्रीय क्रश बन गई। फिल्म में उनकी एक्टिंग और मासूमियत को देखकर फैंस उनके दीवाने हो गए। एक पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार एनिमल की रिलीज के बाद तृप्ति डिमरी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह देखते हुए कि वह भूल भुलैया 3 में एक पूर्ण भूमिका निभा रही हैं, उन्होंने अपनी फीस दोगुनी करने का फैसला किया है। भूल भुलैया 3 के निर्माताओं ने खुशी खुशी उन्हें उनकी मांग के अनुसार भुगतान भी किया, क्योंकि यह प्रोडक्शंस बजट में था। तृप्ति एक समय में एक फिल्म कर रही हैं और उन्हें एकदम आगे तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है और वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। तृप्ति उन अभिनेताओं में से नहीं जो सफलता दर के अनुसार काम करते हैं, लेकिन वह उतना ही मांगती हैं जितने की वे योग्य हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तृप्ति ने एनिमल के लिए 40 लाख रुपीस चार्ज किए थे, जिसमें अनिल कपूर और बॉबी देओल भी थे। उनका चार्ज बढ़कर 80 लाख हो गया है, क्योंकि उन्हें अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग बना ली है, जबकि वह एक अच्छी खासी रकम चार्ज कर रही हैं। उन्हें कार्तिक आर्यन के मेहनत का लेवल 20% ही दिया जा रहा है। क्या आप भूल भुलैया 2 के लिए कार्तिक आर्यन की फीस का अंदाजा लगा सकते हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोडक्शंस हाउस उन्हें भूल भुलैया 3 के लिए 45 से 50 करोड़ रुपए के बीच की रकम दे रहा है। उनकी एक्टिंग के लिए भूल भुलैया 3 इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। भूल भुलैया 3 की सुपर सफलता के बाद इस फिल्म की घोषणा की गई थी और हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त में मंजूलिका के रूप में कौन सी अभिनेत्री नजर आएंगी। ऐसी खबरें थी कि तब्बू या विद्या बालन फ्रेंचाइजी में वापसी कर सकती हैं और आज आखिरकार यह घोषणा कर दी गई है कि भूल भुलैया फिल्म की असली वाली पहली मंजूलिका विद्या भूल भुलैया 3 में वापस आ जाएंगी। कार्तिक आर्यन ने एक्स पर यह खबर दी कि और लिखा, और यह हो रहा है, असली मंजूलिका भूल भुलैया की दुनिया में वापस आ रही है। विद्या बालन का स्वागत करने के लिए बहुत खुश हूँ। यह दिवाली धमाकेदार होने वाली है भूल भुलैया 3 से। भूल भुलैया 3 को लेकर फैंस खुश हैं। खैर, विद्या और कार्तिक के साथ को लेकर फैंस काफी खुश। एक एक्स यूजर ने लिखा, OMG सच कहूँ यह एक ऐसा सहयोग है जो पूरे फैंस बेस ने 2022 में दिखाया है। इसे सच करने के लिए टीम भूल भुलैया 3 का शुक्रिया। भूल भुलैया इस बार 3 गुना बड़ी और मज़ेदार होने वाली है और रू बाबा बनाम मंजूलिका अगले स्तर की डरावनी और हंसी मजाक से भरपूर होने वाली है। एक अन्य फैंस ने पोस्ट किया, यार यह बहुत ही अजीब है और सच में भूल भुलैया 3 बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, इसमें कोई शक नहीं। आखिरकार रू बाबा और ओग मंजूलिका हमें डराने के लिए साथ आ रहे हैं। हम इस गाने पर उन्हें साथ देखना चाहते हैं। कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यह कितना शानदार होगा। चीखना, रोना, उल्टी करना यह इतना शानदार होने वाला है कि मैं वाकई में इंतज़ार नहीं कर सकती। BB3 बहुत मज़ेदार होने वाली है। अक्षय कुमार और विद्या बालन की फिल्म भूल भुलैया 2007 में रिलीज़ हुई थी और यह बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। 15 इयर्स बाद भूल भुलैया 2 नामक फिल्म को रिलीज़ किया गया, जिसमें कार्तिक आर्यन, तब्बू और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में नजर आए और यह ब्लॉकबस्टर साबित हुई।
कार्तिक आर्यन सुपरहिट हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया की तीसरी किस्त के साथ सिनेमा देखने वालों को व उनके फैंस का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हैंडसम हंक ने अपनी आने वाली फिल्म का टीजर ट्विटर पर शेयर किया। फैंस ने इसे खूब पसंद किया। भूल भुलैया 2, जिसमें कार्तिक आर्यन ने अक्षय कुमार की जगह ली थी, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म ने दुनिया भर में 266 करोड़ की कमाई की और 2022 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। अब टीजर के साथ कार्तिक ने घोषणा की कि फिल्म दिवाली 2024 पर स्क्रीन पर आएगी। फिल्म का निर्देशन अनीश बज़्मी करेंगे। फिल्म की हॉरर टीजर को दर्शकों ने खूब पसंद किया। जैसा कि बताया गया है कि भूल भुलैया 3 कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगी। रिलीज किए गए टीजर में कार्तिक आर्यन को रूह बाबा के अवतार में दिखाया गया है। डरावनी क्लिप में अभिनेता को यह कहते हुए दिखाया गया है कि वह न केवल आत्माओं से बात करता है बल्कि आत्मा उसके अंदर भी आ जाती है। फिल्म की पहली और दूसरी किस्त की ज़बरदस्त सफलता ने लोगों के उत्साह को बढ़ा दिया है और वे कमेंट्स में अपनी राय देने के लिए दौड़ पड़े हैं। एक यूज़र ने कमेंट में लिखा, पहले वाला ट्रॉमा से तो उठने देते पहले। एक और कमेंट में लिखा था, यह जानकर वाकई खुशी हुई कि रूह बाबा वापस आ जाएंगे। बॉलीवुड की बहुत समय से चर्चा में बनी हुई हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया के तीसरे पार्ट की शूटिंग शुरू हो चुकी है। ईयर 2022 में एक्टर कार्तिक आर्यन और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की फिल्म भूल भुलैया 2 सुपरहिट हुई थी और ईयर 2023 में भूल भुलैया 3 की भी अनाउंसमेंट कर दी गई थी। अब कार्तिक आर्यन ने फिल्म के तीसरे पार्ट की रिलीज डेट के बारे में बता दिया है और साथ ही फिल्म में विद्या बालन की एंट्री की जानकारी भी फैंस को दे दी है। फिल्म भूल भुलैया 3 एक बार फिर दर्शकों को डराने और हंसाने आ रही है। इस फिल्म में एक बार फिर कार्तिक आर्यन रूह बाबा के रूप में नजर आएंगे और डरावने केस को सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। फिल्म भूल भुलैया की रिलीज डेट से लेकर कास्ट में कौन कौन होगा, यहाँ तक चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने फिल्म भूल भुलैया 3 की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फैंस के लिए शेयर की है। उन्होंने भूल भुलैया के पहले और दूसरे पार्ट का मेरे ढोल ना सुन गाना शेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, और ये हो रहा है, ओरिजिनल मंजूलिका वापस आ रही है भूल भुलैया की दुनिया में। सुपर स्वागत है आपका विद्या बालन। इस दिवाली भूल भुलैया 3 के पटाखे बजेंगे, दिवाली के पटाखे ना बजकर, क्योंकि ये फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी और लोगों के दिलों पर राज करेगी। फिल्म भूल भुलैया 2 ईयर 2022 में रिलीज हुई थी, जिसने 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। उस फिल्म को अनीस बज़्मी ने निर्देशित किया था, जिसमें कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू मुख्य किरदारों में नजर आए थे। इसके पहले ईयर 2007 में फिल्म भूल भुलैया आई थी, जिसको प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था और उसमें अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आए थे। अक्षय कुमार, शाइनी आहूजा, राजपाल यादव, परवेश रावल और विद्या बालन जैसे सितारों से सजी उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। उस फिल्म में मंजूलिका विद्या बालन बनी थी और भूल भुलैया 3 में भी विद्या बालन एक बार फिर मंजूलिका बनकर लोगों को हंसाने और डराने आएंगी। भूल भुलैया 3 का निर्देशन अनीस बज़्मी ही कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन भूषण कुमार ने संभाला है। दिवाली 2024 पर रिलीज होने वाली इस फिल्म में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, राजपाल यादव, कियारा आडवाणी व तृप्ति डिमरी जैसे सितारे नजर आएंगे। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 को लेकर दिन पर दिन नई जानकारी सामने आ रही है। यह फिल्म इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज हो सकती है। इससे पहले इस फ्रेंचाइजी के सेकंड पार्ट रिलीज हो चुके हैं, फिर तीसरे पार्ट को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। अब भूल भुलैया 3 की फीमेल कास्ट को लेकर
एक अपडेट सामने आया है। भूल भुलैया 3 की फीमेल लीड होंगी तृप्ति डिमरी। टेली की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तृप्ति डिमरी भूल भुलैया 3 की फीमेल लीड होंगी। इसके साथ ही विद्या बालन का नाम भी सामने आ रहा है। फिल्म में विद्या तब्बू का किरदार निभा सकती हैं, लेकिन अभी तक मेकर्स की ओर से इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना बाकी है। अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग मार्च 2024 में शुरू होने वाली है। आपको बता दें, इससे पहले तृप्ति डिमरी का नाम फिल्म आशिकी 3 में के लिए सामने आया था। वहीं अब आशिकी 3 में नहीं बल्कि भूल भुलैया 3 में नजर आएंगी। डायरेक्टर अनुराग बसु की फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ उनकी रोमांटिक जोड़ी बनने की चर्चा थी। हालांकि फिल्म के प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट ने इस तरह की खबरों को महज अफवाह बताया। उन्होंने बताया कि अभी सिर्फ कार्तिक ही फाइनल हुए हैं। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खूब खबर और लाइमलाइट बटोर रहे हैं। जहां उनकी फिल्म चंदू चैंपियन बहुत जल्द थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, तो वहीं वह अब अपनी आने वाली फिल्म भूल भुलैया 3 को लेकर भी खूब फेम बटोर रहे हैं। हाल ही में खबर सामने आई थी कि कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 की रिलीज डेट को बदल दिया गया है, लेकिन अब फिल्म की रिलीज डेट पर एक नया अपडेट आया है। आइए आपको इसके बारे में खुलकर बताते हैं। माना जा रहा है कि एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भूल भुलैया की रिलीज डेट को चेंज किया जाएगा। वहीं अब मीडिया को फिल्म से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया है कि फिल्म की रिलीज डेट पर शक करने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति का कहना है कि यह फिल्म दिवाली पर ही रिलीज होगी। अनीस बज्मी और भूषण कुमार भी फिल्म को दिवाली पर रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट किया जाएगा। अनीस बज्मी फिल्म की शूटिंग में कोई देर नहीं कर रहे हैं। बता दें कि भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन को कियारा आडवाणी के साथ देखा गया था। वहीं अब भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगे। फिल्म में जहां एक बार फिर कार्तिक रूह बाबा के किरदार में फिल्म में कम बैक करेंगे, तो वहीं तृप्ति उनकी प्रेमिका के रूप में नजर आएंगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों की जोड़ी बड़े पर्दे पर क्या धमाल मचाती है। बता दें कि फिल्म में कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी के अलावा विद्या बालन भी मुख्य भूमिका में है। जैसा कि हमने आपको बताया, फिल्म भूल भुलैया 3 पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। इस फिल्म का पहला पार्ट ईयर 2007 में रिलीज़ हुआ था, जिसमें अक्षय कुमार ने दर्शकों को अपनी एक्टिंग से काफ़ी हंसाया था। वही साल 2022 में रिलीज़ हुई भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन मुख्य भूमिका में थे। फिल्म को फैंस का बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। वहीं अब इसका तीसरा पार्ट यानी भूल भुलैया 3 यह 2024 की दिवाली पर रिलीज़ होगी। बता दें कि भूल भुलैया 3 के अलावा कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन भी बहुत जल्द थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म का निर्देशन कबीर खान कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है और अब फिल्म रिलीज हो गई है। फिल्म को भी लोगों का बहुत प्यार मिला है। इस फिल्म के अलावा कार्तिक आर्यन के पास आशिकी 3 भी है, जिसका निर्देशन अनुराग बसु करने वाले हैं। ब्लॉकबस्टर मूवी एनिमल में जोया का रोल करके नेशनल क्रश बन गई थी एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी। इस फिल्म के हिट होने के बाद उन्होंने अपनी फीस को भी बढ़ा दिया है। भूल भुलैया 3 के लिए वो कितनी मोटी रकम वसूल कर रही है, इसका पता चल गया है। तृप्ति डिमरी के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उनके पास विकी कौशल के साथ एक मूवी है, इसे आनंद तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी एंट्री भूल भुलैया 3 में भी हो चुकी है। खुद कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर ये खबर
फैंस के साथ शेयर की थी। अब वो इस मूवी के लिए कितनी फीस ले रही हैं ये भी पता चल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तृप्ति को एनिमल के लिए 40 लाख रुपीस मिले थे। इस बार भूल भुलैया 3 के लिए उन्होंने अपनी फीस बढ़ा ली है। कार्तिक आर्यन को इस मूवी के लिए 40 to 45 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, जबकि पिछली मूवी यानी भूल भुलैया 2 के लिए उन्हें 15 करोड़ रुपीस मिले थे। तृप्ति डिमरी को इस फिल्म में कास्ट करने के लिए मेकर्स ने पूरे 80 लाख रुपीस देने पड़े हैं, यानी तृप्ति ने इस फिल्म के लिए अपनी फीस डबल कर ली है। इस मूवी में विद्या बालन भी हैं। इसके डायरेक्टर अनीस बज़्मी हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इसे इस साल दिवाली पर रिलीज किया जा सकता है। इस फिल्म में कार्तिक, तृप्ति और विद्या पहली बार एक साथ किसी मूवी में दिखाई देंगे। उन्होंने 2 तस्वीरें शेयर की जो एक पहेली थी। पहली फोटो में भूल भुलैया 3 की मेन एक्ट्रेस का केवल आधा चेहरा दिखाई दे रहा है, जिस पर लिखा है एक मुस्कान जो दिलों में खौफ पैदा कर देती है। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा था कि इस भूल भुलैया को सुलझाओ। कार्तिक ने लास्ट में उसका फेस सबको दिखाने से पहले इंस्टाग्राम पोस्ट की ओर में पजल वाली लड़की की झलक दिखाकर फैंस को चढ़ाया। फैंस को और ज़्यादा चढ़ाते हुए कार्तिक ने दूसरा पोस्ट शेयर किया, जिसमें केवल मिस्ट्री गर्ल की खूबसूरत आंखें दिखाई दे रही थी। कार्तिक ने लिखा, काफ़ी गलत जवाब आ रहे हैं, वापस गेस करो। फैंस में इस बात को लेकर काफ़ी बहस चल रही है कि यह तृप्ति डिमरी ही है, क्योंकि दोनों सेम हैं और रणबीर कपूर की एनिमल में उनकी सफलता के बाद यह सब हो पाया है। फिल्म के दूसरे पार्ट में कियारा ने कार्तिक के साथ एक्टिंग की थी। फिल्म में तब्बू भी डबल रोल में थी। कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म भूल भुलैया 3 को लेकर फैंस के बीच काफ़ी बज़ है। मूवी कुछ ही महीनों में रिलीज होने वाली है। भूल भुलैया 3 को लेकर अब तक कुछ अपडेट सामने आ चुकी है। फिल्म की कुछ स्टार कास्ट का खुलासा हो चुका है और कुछ का होना बाकी है। इसी कड़ी में एक और एक्टर का नाम सामने आया है। कुछ दिनों पहले माधुरी दीक्षित के फिल्म की स्टार कास्ट को ज्वाइन करने की खबर आई थी। अब एक और मशहूर एक्टर के भूल भुलैया 3 का हिस्सा बनने की खबर सामने आ रही है। टेली की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर विजय राज अनीस बज़्मी की भूल भुलैया 3 का हिस्सा होंगे। वह कौन सा रोल प्ले करेंगे, इसकी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन ये कंफर्म है कि कुछ इम्पोर्टेंट और मज़ेदार रोल में सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई देंगे। विजय राज ने बॉलीवुड में के कई प्रोजेक्ट्स में इम्पोर्टेंट रोल निभाए हैं। विजय राज ने डेली बेली, धमाल, रन, गंगूबाई, काठियावाड़ी, ड्रीम गर्ल 2 जैसी तमाम फिल्में की हैं। एक इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन ने कहा था कि भूल भुलैया 3 में हॉरर सीन और भी ज़्यादा होने वाले हैं। भूल भुलैया अपनी तीसरी पार्ट के साथ इसी साल बड़े पर्दे पर वापसी करने को तैयार है। बता दें कि इसके पहले के दोनों पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचाया था। ऐसे में अब तीसरे पार्ट से दर्शकों को और ज्यादा उम्मीदें हैं, जबकि मेकर्स पहले ही बता चुके हैं कि भूल भुलैया 3 पहले के दोनों पार्ट से काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। वहीं इसी बीच कार्तिक आर्यन ने खुद ही फिल्म को लेकर एक शानदार हिंट दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्तिक आर्यन अपनी फिल्म चंदू चैंपियन को लेकर काफी चर्चा में है। फिल्म के प्रमोशंस के समय ही कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 से जुड़ा हुआ एक अपडेट दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक रिपोर्टर कार्तिक आर्यन से पूछता है कि भूल भुलैया 3 में 2 मंजूलिका होंगी, क्या ये सच है? इसके जवाब में कार्तिक आर्यन कहते हैं, ये तो जब फिल्म का ट्रेलर आएगा तभी पता चलेगा। कहीं ना कहीं कार्तिक आर्यन की इस बात से यह साफ हो रहा था कि भूल भुलैया 3 में
दो मंजूलिका हो सकती हैं। भूल भुलैया 3 बहुत ही मज़ेदार फिल्म होने वाली है क्योंकि इस पार्ट में विद्या बालन मंजूलिका का किरदार निभाएंगी। वहीं यदि इस फिल्म में दो मंजूलिका होंगी तो विद्या बालन के साथ माधुरी दीक्षित भी मंजूलिका के किरदार में नजर आ सकती हैं। वहीं बताते चलें कि इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ तृप्ति डिमरी इश्क लड़ाते नजर आएंगी। फिल्म इसी साल दिवाली पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी। किसी को नहीं लग रहा था कि भूल भुलैया 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाएगी, लेकिन सब बातों को पीछे छोड़कर भूल भुलैया 2 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडा गाड़ दिया। कार्तिक आर्यन का जादू भूल भुलैया 2 फिल्म में ऐसा चला कि लोग देखते रह गए और सभी ने फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लेकिन फिल्म के हिट होने के तुरंत बाद ही मेकर्स ने फिल्म के 3rd पार्ट की भी अनाउंसमेंट कर दी थी। उस अनाउंसमेंट के ठीक बाद में ही फिल्म का एक छोटा सा वीडियो भी आ गया था जिसमें कार्तिक आर्यन भूल भुलैया वाले रूह बाबा के अवतार में ही दिखाई दे रहे थे। इसी के साथ साथ में मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट कर दी थी। उस वीडियो के रिलीज होने के बाद लोगों में भूल भुलैया 3 फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट का लेवल और ज़्यादा बढ़ गया है। सभी लोग भूल भुलैया 3 फिल्म को जल्द से जल्द सिनेमा हॉल्स पर देखना चाहते हैं, लेकिन अभी इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि खबरें आ रही हैं कि 2024 के मार्च महीने में भूल भुलैया 3 फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। वहीं बात करें फिल्म की कास्टिंग की तो फिल्म में हमें अब की बार कई और बड़े स्टार का चेहरा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक मेकर्स की तरफ से फिल्म की कास्टिंग को लेकर कोई बड़ी अपडेट नहीं आई है। लेकिन फिल्म में कार्तिक आर्यन का लीड रोल तो पक्का है। इसी के साथ साथ फिल्म में हमें कियारा आडवाणी भी देखने को मिल सकती हैं। भूल भुलैया 2 फिल्म में हमें तब्बू भी देखने को मिली थी, लेकिन अभी ये अपडेट नहीं आई है क्योंकि वो हमें भूल भुलैया 3 में भी देखने को मिलेंगी या नहीं। लेकिन आने वाले समय में हमें फिल्म की कास्टिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। इसके बाद क्लियर हो जाएगा कि फिल्म में हमें कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस देखने को मिलने वाले हैं। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक अनीस बज़मी के डायरेक्शंस में बनाया जा रहा है। फिल्म को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ी हुई है। सभी लोग फिल्म को जल्द से जल्द सिनेमा हॉल पर देखना चाहते हैं। मेकर्स की तरफ से फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। भूल भुलैया 3 फिल्म को 2024 में दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाना है। लेकिन इसी के साथ साथ एक बुरी खबर ये भी है कि दिवाली के मौके पर ही हमें हाउसफुल 5 फिल्म देखने को मिलने वाली है। दोनों ही फिल्में कॉमेडी फिल्में हैं, इसलिए दोनों ही फिल्मों के लिए लोगों में एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही फिल्मों में से कौन सी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। भूल भुलैया 2 के रिलीज़ होने के बाद तो लोगों में इसके 3rd पार्ट को लेकर और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है। अब देखना ये होगा कि भूल भुलैया 3 में भी कार्तिक आर्यन का यही जादू चल पाता है या नहीं। फिल्म को दिवाली के मौके पर रिलीज़ किया जाना है, इसलिए आने वाले समय में हमें फिल्म को लेकर और भी कई बड़े अपडेट मिल जाएंगे। वहीं बात करें फिल्म की बजट की तो अब की बार फिल्म का बजट काफ़ी बड़ा होने वाला है। अब की बार भूल भुलैया 3 फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास का रहने वाला है। अब देखना ये होगा इतने बड़े बजट के साथ कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 में क्या लेकर आते हैं। जितना बड़ा बजट है उसी के अनुसार ही फिल्म की अच्छी और बढ़िया मेकिंग होगी। एनिमल में छोटा सा जोया का किरदार निभाने वाली तृप्ति डिमरी ईयर 2024 में कई बड़ी फिल्मों में दिखाई देंगी। कुछ महीनों पहले ही कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए भूल भुलैया 3 में तृप्ति का स्वागत किया था। अब हाल ही में रिपोर्ट्स की माने तो कार्तिक आर्यन संग
तृप्ति डिमरी एक नहीं बल्कि 2 फिल्मों में रोमांस फरमाएंगी, जिसमें से एक है भूल भुलैया और दूसरी है आशिकी 3। 2 पार्ट्स में आई भूल भुलैया ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी। अनीस बज़्मी ने भूल भुलैया 3 के शूटिंग के पहले दिन ही फोटो शेयर की थी। अब सेट से कास्ट के लुक के साथ ही उस व्यक्ति की भी फोटो सामने आई है जिसे फैंस विद्या बालन के साथ देखना चाहते थे और देखने के लिए काफ़ी खुश थे। जूम की तरफ से भूल भुलैया 3 के सेट से फोटो शेयर की गई है। इस हॉरर कॉमेडी मूवी में धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की एंट्री कंफर्म हो गई है। भूल भुलैया 3 के सेट पर उन्हें ब्लैक साड़ी में देखा गया। इसके साथ ही विद्या बालन का भी लुक सामने आया है। वह भी माधुरी की तरह ब्लैक साड़ी में नजर आ रही हैं। तृप्ति डिमरी लाल साड़ी में बंगाली लुक में नजर आ रही हैं। वहीं कार्तिक आर्यन रूह बाबा वाले अवतार में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही 3 और कलाकारों का लुक सामने आया है जो बंगाली स्टाइल में राजघराने में सजे धजे दिख रहे हैं। अनीस बज़्मी की फिल्म का हिस्सा मनीष वाधवा और राजेश शर्मा भी होंगे। राजेश शर्मा बंगाली अटायर में देखे जा सकते हैं, वहीं मनीष शर्मा पंडित के लुक में नजर आ रहे हैं। भूल भुलैया को मरहूम हुसैन अली की शहादत की याद में बनाया गया है। इस इमारत की छत तक जाने के लिए 84 सीढ़ियां हैं जो ऐसे रास्ते से जाती हैं जो किसी बाहर के व्यक्ति को भ्रम में डाल दे, ताकि कोई भी व्यक्ति इसमें भटक जाए और बाहर ना निकल सके। इसलिए इसे भूल भुलैया कहा जाता है। इस इमारत की कल्पना और कारीगरी का कमाल है। फिल्म भूल भुलैया 2 ईयर 2022 में रिलीज हुई थी, जिसने 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था। उस फिल्म को अनीस बज़्मी ने निर्देशित किया था, जिसमें कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू मुख्य किरदारों में नजर आए थे। इसके पहले साल 2007 में फिल्म भूल भुलैया आई, जिसका निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था और उसमें अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म के जरिए कार्तिक आर्यन तरफ रूह बाबा बनकर मशहूर हो गए थे, जिसका क्रेज अब भी सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। हालांकि रूह बाबा और भूल भुलैया 2 की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रूह बाबा बनकर कार्तिक एक बार फिर से वापस आने वाले हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए भूल भुलैया 3 की घोषणा शुरू कर दी। जो वीडियो सामने आया है उसकी शुरुआत होती है कार्तिक आर्यन के थोड़ी डरावनी आवाज़ से। वो कहते हैं, क्या लगा कहानी खत्म हो गई? दरवाज़ा तो बंद होते ही ताकि फिर से खुल सके। उसके बाद हॉरर आवाज़ के साथ आमिजे तोमार गाना बजता है और फिर एक खतरनाक से कमरे में कुर्सी पर कार्तिक आर्यन बैठे हुए नजर आते हैं। भूल भुलैया 3 के अनाउंसमेंट के साथ इसकी रिलीज डेट भी बताई गई है। ये फिल्म ईयर 2024 में दिवाली के मौके पर रिलीज होगी, यानी अब रूह बाबा दिवाली पर धमाका करेंगे। अब देखना होगा कि ये फिल्म कैसा कमाल दिखाती है। बता दें, भूल भुलैया 2 ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म ने 250 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई की थी। कार्तिक के साथ फिल्म में कियारा आडवाणी और तब्बू नजर आई थी। वहीं अब भूल भुलैया 3 की घोषणा ने फैंस को एक्साइट कर दिया है। भूल भुलैया 3 मूवी का हम सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेकर्स की तरफ से अभी तक इस फिल्म को लेकर कुछ ज़्यादा अपडेट तो सामने नहीं आई है, क्योंकि मेकर्स इस फिल्म को बिल्कुल चोरी चुपके बना रहे हैं। भूल भुलैया 2 मूवी हमें पिछले साल देखने को मिली थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी, जहां सब लोग कह रहे थे कि भूल भुलैया मूवी फ्लॉप रहने वाली है। लेकिन मेकर्स को अपने स्टोरी पर और अपनी फिल्म पर पूरा विश्वास था। इसकी वजह से फिल्म रिलीज हुई। इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की। और दूसरी तरफ देखें तो पिछले साल बॉलीवुड की सभी फिल्में फ्लॉप रही थी, लेकिन भूल भुलैया 2 मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन करके दिखाया।
जिससे बॉलीवुड की इज्जत भी बच गई थी, क्योंकि पिछले साल साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई करती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड को बॉयकॉट का सामना करना पड़ रहा था और एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप होती ही जा रही थी। लेकिन भूल भुलैया 2 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कलेक्शन करके बॉलीवुड की इज्जत बचा ली और भूल भुलैया 2 के सुपरहिट होने के बाद ही मेकर्स ने इसके 3rd पार्ट की भी अनाउंसमेंट कर दी थी और सुनने को मिल रहा कि मेकर्स ने अब इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है और वह इस फिल्म को इसी साल रिलीज करने वाले हैं। लेकिन मेकर्स की तरफ से इन सभी चीज़ों की अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि मूवी की शूटिंग शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द उसे कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। फिल्म की स्टोरी काफ़ी दमदार होने वाली है, क्योंकि अब की बार हमें फिल्म में नए कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं जो फिल्म की स्टोरी को 4 चांद लगा देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में हमें इस मूवी के पहले पार्ट की कुछ झलक देखने को मिलने वाली है, जिसमें असली वाली मंजूलिका यानी कि विद्या बालन भी देखने को मिलेंगी। लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि फिल्म में अक्षय कुमार को भी लिया जाए, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। लेकिन अक्षय कुमार का फिल्म में होना फिल्म को लेकर और एक्साइटमेंट पैदा कर देगा। लेकिन मेकर्स ने साफ मना कर दिया है कि वह फिल्म में अक्षय कुमार को नहीं लेने वाले हैं, लेकिन ऑडियंस फिल्म में अक्षय कुमार को लेने की डिमांड कर रही है। अब यह तो आने वाले समय ही बताएगा कि मेकर्स इस डिमांड को पूरी भी करते हैं या नहीं। लेकिन जो भी है, भूल भुलैया 3 मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन करेगी, क्योंकि जहां पर फिल्म के 2nd पार्ट का बजट सिर्फ 80 करोड़ था, वहीं इस फिल्म ने 150 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। लेकिन अब की बार सुनने को मिल रहा है कि फिल्म का बजट 150 से 200 करोड़ के आसपास का रहने वाला है। इसलिए अब की बार फिल्म में बजट की तो कोई कमी नहीं है। अब देखना यह होगा कि मेकर्स ने इतने बड़े बजट के साथ बॉक्स ऑफिस पर क्या लेकर आते हैं। एक हॉरर कॉमेडी मूवी के लिए इतना बड़ा बजट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए मेकर्स ने कुछ न कुछ सोच कर रखा होगा और आने वाले समय में हमें उसको लेकर भी कुछ न कुछ खबर मिल ही जाएगी। इतना बजट तो VFX वाली मूवी का होता है। अब देखना यह होगा कि मेकर्स भूल भुलैया 3 मूवी में कौन सा VFX यूज करने वाले हैं। अगर फिल्म में अक्षय कुमार को भी लिया जाता है तो फिल्म की स्टोरी में 4 चांद लग जाएंगे और इसके मेकर्स का भी फायदा होगा, क्योंकि अक्षय कुमार के छोटे से रोल की वजह से फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोगुना हो जाएगा। क्योंकि 2007 में भूल भुलैया मूवी का 1st पार्ट आया था और उसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी और अक्षय कुमार को उसे मूवी में लीड रोल में देखकर लोगों ने खूब तालियां बजाई थी। और एक बार फिर से बहुत भूल भुलैया 3 में ऑडियंस अक्षय कुमार को फिल्म में लेने की डिमांड कर रही है। जब भूल भुलैया 2 बनी थी उस समय फिल्म से अक्षय कुमार को रिप्लेस करके कार्तिक आर्यन को ले लिया गया था। इन सब चीज़ों से ऑडियंस काफ़ी नाराज थी, लेकिन जिस तरह से कार्तिक आर्यन ने फिल्म में एक्टिंग की उसे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और इसी वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऑडियंस के बीच में अक्षय कुमार की कमी तो नज़र आई है, क्योंकि अक्षय कुमार को उनकी कॉमेडी मूवियों के लिए जाना जाता है और इन्हीं सब मूवियों की वजह से अक्षय कुमार लोगों को इतना पसंद आते हैं। लेकिन भूल भुलैया 2 में अक्षय कुमार को ना देखकर लोग काफी निराश हुए थे, लेकिन ऑडियंस चाहती है कि मेकर्स अक्षय कुमार को भूल भुलैया 3 में वापस लाए और इससे मेकर्स का भी फायदा है, क्योंकि अक्षय कुमार का एक छोटा सा कैमियो फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 4 चांद लगा सकता है, जिससे फिल्म का प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिल्म की स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मेकर्स ने इस फिल्म को लेकर क्या सोच कर रखा है। अगर फिल्म में अक्षय कुमार हमें देखने को मिलते हैं तो फिल्म में उनका कुछ ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होगा, उनको सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए ही फिल्म में लाया जाएगा। वह भी काफ़ी है, क्योंकि अक्षय कुमार की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हैं और भूल भुलैया फिल्म पर सिर्फ हक तो अक्षय कुमार का ही है, क्योंकि उन्हीं ने इस फिल्म को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। लेकिन अब यह सब तो मेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अक्षय कुमार को इस मूवी में कैसे लाते हैं और फिल्म की स्टोरी क्या होती है। आने वाले समय में हमें फिल्म को लेकर और भी कई बड़े बड़े अपडेट मिल जाएंगे।
इसके बाद साफ हो जाएगा कि फिल्म में हमें क्या क्या और कौन कौन देखने को मिलने वाला है। लेकिन मेकर्स ने इन सभी चीज़ों के साथ साथ फिल्म में काफ़ी चेंज भी किए हैं। फिल्म में हमें और भी नए चेहरे देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर विद्या बालन फिल्म में एक बार फिर से दस्तक देने के लिए आने वाली हैं। कहा जा रहा है कि विद्या बालन फिल्म में असली वाली मंजूलिका बनकर आएंगी। अब देखना ये होगा कि भूल भुलैया 3 मूवी की स्टोरी को इससे पहले वाले पार्ट और सेकंड वाले पार्ट से कैसे कनेक्ट किया जाता है। इन सभी चीज़ों के बीच में फिल्म की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आने वाले समय में हमें फिल्म का कोई छोटा मोटा टीजर भी देखने को मिल सकता है, जिससे हमें फिल्म को लेकर और भी कई सारी अपडेट मिल जाएंगी। मेकर्स का कहना है कि वो भूल भुलैया 3 मूवी को इसी दिवाली पर रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन इसी दिवाली पर हमें बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी मूवी देखने को मिलने वाली हैं। और इन सब चीज़ों को लेकर फिल्म के डायरेक्टर ने भी एक इंटरव्यू में बताया है कि अगर भूल भुलैया 3 मूवी अगर किसी बड़ी मूवी के साथ क्रैश होती है तो इससे फिल्म पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। और यह सब फिल्मों के साथ होता है, अगर 2 फिल्में एक साथ रिलीज होती हैं तो उन दोनों के बिजनेस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हम चाहेंगे कि हम इससे बचे रहें। अगर हम अपनी मूवी की रिलीज डेट को आगे या पीछे कर सके तो इस बारे में हम आप सबको अपडेट दे देंगे। कहा जा रहा है कि दिवाली पर ही अजय देवगन की सिंघम 3 मूवी आने वाली है, लेकिन अभी उसको लेकर कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। इन्हीं सब चीज़ों को चलते फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि अगर सिंघम फिल्म दिवाली पर भूल भुलैया के साथ रिलीज की जाती है तो इससे दोनों भी काफ़ी लंबा चौड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए हम इन सब चीज़ों से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। देवगन मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, अगर ऐसा होने से रोका गया तो हम तैयार हैं। आने वाले समय में हम आपको जो भी होगा उसकी अपडेट ज़रूर देंगे, इसलिए अभी हमें फिल्म की बाकी की अपडेट जानने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि अभी फिल्म की शूटिंग जारी है और फिल्म का कुछ हिस्सा शूट भी लिया गया है, इसलिए हो सकता है कि मेकर्स फिल्म का कुछ छोटा मोटा टीजर रिलीज करके फिल्म की बाकी की अपडेट दे दें। लेकिन हमें नहीं लगता कि इस मूवी को दिवाली पर रिलीज किया जाएगा, क्योंकि दिवाली में अभी 5 महीने से कम का टाइम बचा है, इसलिए हमें नहीं लगता कि मेकर्स इतनी जल्दी इस मूवी को रिलीज कर पाएंगे। अगर इस मूवी को दिवाली पर रिलीज नहीं किया जाता है तो यह मूवी अगले साल देखने को मिल सकती है, लेकिन मेकर्स पूरी कोशिश करेंगे कि इस मूवी को दिवाली पर रिलीज किया जाए, जो कि आने वाले समय में हमें पक्की अपडेट मिल जाएगी। वहीं बात करें फिल्म में अक्षय कुमार की होने की, तो अभी इसको लेकर भी मेकर्स की तरफ से कुछ अपडेट नहीं आई है। मेकर्स का कहना है कि फिल्म में अक्षय कुमार को नहीं लिया गया है, लेकिन ऑडियंस अक्षय को लेकर काफ़ी समय से डिमांड कर रही है। अगर मेकर्स ऑडियंस की इस डिमांड को पूरा करना चाहते हैं तो वह अक्षय कुमार को इस फिल्म में ला सकते हैं। इससे मेकर्स का ही फायदा है। फिल्म की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही होगी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई कर पाएगी। अगर फिल्म में अक्षय कुमार होते हैं तो इसको लेकर भी आने वाले समय में हमें काफ़ी कुछ सुनने को मिल जाएगा। तब तक के लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिल्म की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मूवी हमें नए नए कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें हमें विद्या बालन के साथ साथ माधुरी दीक्षित भी देखने को मिलने वाली है। अभी तक यह तो साफ नहीं हो पाया कि फिल्म में माधुरी दीक्षित को क्या रोल दिया गया है, लेकिन सुनने को मिल रहा है कि वो भी विद्या बालन की तरह ही किसी भूतनी का रोल निभाने वाली हैं, जो कि विद्या बालन की एक साथी होंगी। जहाँ भूल भुलैया फिल्म के पहले पार्ट में हमें एक ही भूत देखने को मिला था और सेकंड पार्ट में भी एक ही वह देखने को मिला, लेकिन हो सकता है कि फिल्म के थर्ड पार्ट में हमें कई सारे भूत देखने को मिल जाए। और अगर फिल्म में कई भूत देखने को मिलेंगे तो फिल्म की स्टोरी और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और फिल्म लोगों को और हंसाएगी। अभी इस फिल्म की शूटिंग कोलकाता में चल रही है और इसी वजह से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भूल भुलैया फिल्म की स्टोरी थर्ड पार्ट की स्टोरी को इससे पहले पार्ट से कनेक्ट किया जाने वाला है, क्योंकि पहला पार्ट में भी कोलकाता की ही स्टोरी दिखाई गई थी और अब फिल्म की शूटिंग भी कोलकाता में ही चल रही है।
तो हो सकता है कि मेकर्स फिल्म के थर्ड पार्ट को इसके फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट करके दिखाना चाहते हैं। कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के उन एक्टरों में से एक हैं जो अलग अलग रोल को इतनी अच्छी तरह से निभाते हैं कि हर कोई उनके एक्टिंग का दीवाना बन जाता है। उनके अलग अलग किरदारों में उनके शानदार ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से फिल्म मेकर्स उनके आगे पीछे घूमते हैं और अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। अब खबर है कि कार्तिक डायरेक्टर विशाल भारद्वाज संग काम करने जा रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक आर्यन ने एक थ्रिलर फिल्म के लिए विशाल भारद्वाज संग हाथ मिलाया है। यह फिल्म साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार कार्तिक आर्यन पहले भूल भुलैया 3 की शूटिंग खत्म करेंगे, इसके बाद वो दूसरे प्रोजेक्ट पर बारी बारी से काम करेंगे। इतना ही नहीं, कार्तिक के साथ विशाल भारद्वाज बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे। इससे पहले उनकी फिल्म पटाखा आई थी। इसके साथ ही विशाल अपने डिजिटल रिलीज प्रोजेक्ट को लेकर काफी बिजी हैं। कार्तिक के काम की बात करें तो उन्हें हाल ही में कियारा आडवाणी संग सत्य प्रेम की कथा में देखा गया था। इसके बाद उनकी 3 फिल्में आने वाली हैं जिसकी वो लगातार शूटिंग करेंगे। वो भूल भुलैया 3 में वो पहली बार विद्या बालन और तृप्ति डिमरी संग काम करेंगे। इसके अलावा आशिकी 3 और कबीर खान की चंदू चैंपियन भी हैं। चंदू चैंपियन तो अभी रिलीज हुई है जिसको लोगों से काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि कार्तिक आर्यन की ये फिल्म कुछ कमाल कर पाती है या नहीं। और चंदू चैंपियन से फ्री होते ही कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 मूवी के ऊपर काम शुरू कर दिया है। पता चलता है कि भूल भुलैया 2 मूवी के बाद कार्तिक आर्यन की झोली में कई मूवी आगे गिरी और एक फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया, क्योंकि कार्तिक आर्यन को सीधा अक्षय कुमार का कंपटीशन बताया जा रहा है। जब भूल भुलैया मूवी के पहले पार्ट में हमें अक्षय कुमार देखने को मिले थे और उनको लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। और भूल भुलैया मूवी के सेकंड पार्ट में भी पहले तो अक्षय कुमार को लेने की बात चल रही थी, लेकिन कार्तिक आर्यन ने उन्हें रिप्लेस करके फिल्म में अपनी जगह बना ली। भूल भुलैया मूवी के सेकंड पार्ट को रिलीज करने से पहले कहा जा रहा था कि अक्षय कुमार की फिल्म में न होने की वजह से इस फिल्म को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता और उस समय बॉलीवुड की कोई भी फिल्म नहीं चल पा रही थी। लेकिन एक अच्छी स्टोरी और एक अच्छे एक्टर डायरेक्टर की वजह से फिल्म को लोगों ने खूब प्यार दिया और कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म को हिट करवा दिया और इन सब चीज़ों का क्रेडिट कार्तिक आर्यन को ही दिया गया। इसलिए कार्तिक आर्यन के पास करने के लिए काफ़ी फिल्में हैं। चंदू चैंपियन के बाद उन्होंने भूल भुलैया 3 मूवी के ऊपर काम शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि भूल भुलैया 3 मूवी की शूटिंग कब तक पूरी हो पाती है। बॉलीवुड की सुपर हिट हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया के 3रे पार्ट की शूटिंग शुरू हो चुकी है। साल 2022 में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म भूल भुलैया 2 सुपर हिट हुई थी और साल 2023 में भूल भुलैया 3 की अनाउंसमेंट हो गई थी। अब कार्तिक आर्यन ने फिल्म के 3रे पार्ट की रिलीज डेट के बारे में बता दिया है और साथ ही फिल्म में विद्या बालन की एंट्री की जानकारी भी फैंस को दे दी है। फिल्म भूल भुलैया 3 एक बार फिर ऑडियंस को डराने और हंसाने आ रही है। इस फिल्म में एक बार फिर कार्तिक आर्यन रूह बाबा बनेंगे और डरावने केस को सॉल्व करते नजर आएंगे। फिल्म भूल भुलैया की रिलीज डेट से लेकर कास्ट तक चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने फिल्म भूल भुलैया 3 की अहम जानकारी फैंस के लिए शेयर की है। उन्होंने भूल भुलैया के पहले और दूसरे पार्ट का मेरे ढोलना सुन गाना शेयर किया है, जिसके कैप्शन में लिखा और ये हो रहा है ओरिजिनल मंजूलिका वापस आ रही है। भूल भुलैया की दुनिया में सुपर थ्रिल्ड स्वागत है आपका विद्या बालन। इस दिवाली भूल भुलैया 3 के पटाखे बजेंगे। फिल्म भूल भुलैया 2 साल 2022 में रिलीज हुई थी, जिसने 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था। उस फिल्म को अनीस बज़मी ने डायरेक्ट किया था, जिसमें कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू मेन कैरेक्टर में नजर आए थे। इसके पहले 2007 में फिल्म भूल भुलैया आई थी, जिसका डायरेक्शन किया था और उसमें अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आए थे। अक्षय कुमार, शाइनी आहूजा, राजपाल यादव, परेश रावल और विद्या बालन जैसे सितारों से सजी उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। उस फिल्म में मंजूलिका विद्या बालन बनी थी और भूल भुलैया 3 में भी विद्या बालन एक बार फिर मंजूलिका बनकर लोगों को हंसाने और डराने आएंगी। भूल भुलैया 3 का डायरेक्शन अनीस बज़मी ही कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन भूषण कुमार ने संभाला है। दिवाली 2024 पर रिलीज होने वाली इस फिल्म में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, राजपाल यादव, कियारा आडवाणी जैसे सितारे नजर आएंगे और इन्हीं सब की वजह से फिल्म की स्टोरी में 4 चांद लगने वाले हैं।
क्योंकि फिल्म की स्टोरी को उनके पिछले दोनों पार्टों से कनेक्ट किया जाएगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इससे एक यह भी फ़ायदा होगा कि लोग इसकी पहले वाली स्टोरी जानने के लिए एक्साइटेड होंगे और वह भूल भुलैया फिल्म के पहले और दूसरे पार्ट को भी देखेंगे। अब देखना यह होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है। सुनने में आ रहा है कि कार्तिक आर्यन आशिकी 3 में नजर आएंगे। फिल्म आशिकी 1 और आशिकी 2 काफ़ी हिट हुई थी, जिसके बाद अब आशिकी 3 आने वाली है। आशिकी 3 को अनुराग बसु द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार कार्तिक आर्यन एक बार फिर से रूप बाबा के किरदार से फैंस का दिल जीतने आ रहे हैं। बीते साल बॉक्स ऑफिस पर सफल होने वाली फिल्मों की बात की जाए तो उनमें से एक कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 टॉप लिस्ट में है। ये फिल्म रिलीज होने के 1 महीना बाद भी सिनेमा घरों में खूब देखी गई और लोगों ने खूब पसंद किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मेकर्स भूल भुलैया 3 को काफ़ी बड़े स्तर पर बनाना चाह रहे हैं, जिससे उन्हें इस फिल्म से काफ़ी कमाई हो सके। ऐसा माना जा रहा है कि भूल भुलैया 2 को 90 करोड़ में बनाया गया था और भूल भुलैया 3 को 140 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा। शुरुआत में ऐसा अंदेशा भी लगाया जा रहा था कि फिल्म में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी। अगर ऐसा होता है तो वही दीपिका पादुकोण और कार्तिक आर्यन की जोड़ी को पहली बार साथ देखा जाएगा। लेकिन अब कुछ महीने पहले टी सीरीज पर साझा किए गए एक पोस्ट में दिखाया गया है कि भूल भुलैया 3 में दीपिका पादुकोण व कियारा आडवाणी न होकर तृप्ति डिमरी व विद्या बालन होंगी। भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन व कियारा आडवाणी के साथ साथ तब्बू राजपाल आदि भी शामिल थे। भूल भुलैया 2 को लेकर लोगों के मन में काफ़ी सवाल हैं, जैसे कि कहानी के अंत में हमने देखा था कैसे मंजूलिका को घसीटते हुए उस कमरे में ले जाती है जिसमें वह खुद 18 साल तक बंद रही। इसके बाद कक्ष के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिसके बाद जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। अब देखना ये होगा कि क्या मंजूलिका को मार देती है या वो बच जाती है। इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि मंजूलिका जिंदा है या मर गई है। काला जादू जानने वाली मंजूलिका ने क्यों खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। अगर वो बच जाती है तो वो हमें पार्ट 3 में देखने को मिलेगी, क्योंकि वो इस मूवी का एक अहम किरदार है, तो मेकर्स को उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। वहीं अब भूल भुलैया 3 में अक्षय कुमार की एंट्री को लेकर अपडेट सामने आई है। फिल्म में अक्षय कुमार और विद्या बालन ने लीड रोल निभाया था। ऐसे में फिल्म के तीसरे पार्ट में एक बार दोनों को देखना फैंस के लिए खास होगा। भूल भुलैया 3 में रूप बाबा यानी कार्तिक आर्यन के साथ मंजूलिका विद्या बालन की एंट्री कंफर्म हो गई। इस जोड़ी के साथ अक्षय कुमार नजर नहीं आएंगे। फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी ने खुलासा किया है कि वो खिलाड़ी कुमार के साथ काम तो करना चाहते हैं, लेकिन फिल्म में उनके लिए कुछ है ही नहीं। अनीस बज्मी ने कहा, नहीं, अक्षय कुमार भूल भुलैया 3 का हिस्सा नहीं है। मैं उनके साथ काम करने के लिए मर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बना पाया हूँ जहाँ हम साथ काम करेंगे। भविष्य में हम ज़रूर साथ काम करेंगे। डायरेक्टर ने ये भी बताया कि कहा कि भूल भुलैया 3 की शूटिंग इस साल मार्च में शुरू होगी और पहला दिन 10 मार्च है। हालांकि उन्होंने अभी तारीख फाइनल नहीं की है। भूल भुलैया 3 की शूटिंग शुरू हो गई है। रिपोर्ट से एक फोटो शेयर की हुई थी जिसमें उन्होंने कार्तिक आर्यन को एक ट्रेन के पास खड़ा हुआ देखा था। ऐसा लग रहा है मानो भूल भुलैया 3 की शूटिंग हो रही हो। पीछे कैमरामैन भी थे जो शूटिंग कर रहे थे। माधुरी दीक्षित और विद्या बालन को भी देखा गया जिसमें वो काले कपड़ों में नजर आ रही थी। सोशल मीडिया पर इन्हीं सब अपडेट को देखकर लोगों के बीच में भूल भुलैया 3 मूवी को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इसी साल हमें बॉलीवुड और साउथ की बड़ी बड़ी फिल्में देखने को मिलने वाली है। अब देखना ये होगा कि इन सभी बड़ी फिल्मों के बीच में ये मूवी कहीं उड़ तो नहीं जाएगी, क्योंकि पिछले साल इस मूवी को एक एडवांटेज मिला था, क्योंकि बॉलीवुड की लगभग सारी फिल्में फ्लॉप पर फ्लॉप होती जा रही हैं। लेकिन पुराने कॉन्सेप्ट की फिल्म लाकर और एक अच्छी स्टोरी के साथ मेकर्स ने इस फिल्म को सुपरहिट बना दिया था। लेकिन अब देखना ये होगा कि एक बार फिर से मेकर्स इस फिल्म को सुपरहिट करने में कामयाब रहते हैं या नहीं, क्योंकि जब बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज़ होती हैं तो लोग इन फिल्मों को देखने के बजाय बड़ी बड़ी फिल्में देखना पसंद करते हैं। और अभी इससे ये खबरें आना शुरू हो गई है कि भूल भुलैया 3 मूवी को दिवाली पर रिलीज़ किया जाएगा और दिवाली पर हमें साउथ और बॉलीवुड की और भी कई मूवी देखने को मिलने वाली है। इसलिए हो सकता है कि भूल भुलैया फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज़्यादा अच्छा कमाल ना कर पाए, लेकिन अगर फिल्म में अक्षय कुमार को लाया जाता है तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे सकती है, क्योंकि इससे लोगों के बीच में एक्साइटमेंट बढ़ेगी और फिल्म देखने के लिए लोग सिनेमा हॉल पर खींचे चले आएंगे।
प्ले फिल्म को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट तो इतनी है कि पूछिए ही मत, क्योंकि इस फिल्म का पहला पार्ट हमें 2007 में देखने को मिला था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, लेकिन इसके सेकंड पार्ट को आने में काफ़ी लंबा समय लग गया। हम सभी को भूल भुलैया मूवी के सेकंड पार्ट का 16 साल लंबा इंतज़ार करना पड़ा और फिल्म में काफ़ी चेंज भी किए गए। जब फिल्म के पहले पार्ट में हमें अक्षय कुमार और विद्या बालन जैसे कई बड़े एक्टर देखने को मिले थे, वहीं फिल्म के सेकंड पार्ट में पूरी कास्टिंग को ही बदल दिया गया। जब फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन देखने को मिले और वहीं विद्या बालन की जगह हमें कियारा आडवाणी देखने को मिली। इन सभी चीज़ों का किसी को भी कुछ पता ही नहीं था। ऑडियंस ने फुल डिमांड की थी कि फिल्म में कार्तिक आर्यन को हटाकर एक बार फिर से अक्षय कुमार को लाया जाए, लेकिन मेकर्स ने नहीं माना और कार्तिक आर्यन को लेकर भी फिल्म बना दी। लेकिन इन सभी चीज़ों के बाद भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की, जिसका किसी को विश्वास भी नहीं था, और इसी के चलते मेकर्स ने कुछ ही दिनों के बाद इसके थर्ड पार्ट की भी अनाउंसमेंट कर दी और इसी के साथ साथ उन्होंने फिल्म का टीजर भी रिलीज कर दिया था और ये भी कंफर्म कर दिया था कि फिल्म के थर्ड पार्ट में हमें दोबारा से कार्तिक आर्यन ही देखने को मिलेंगे। उस फिल्म के टीजर को लोगों से काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला था, क्योंकि उसमें फिल्म की कई सारे अपडेट भी दी गई थी और थोड़ा बहुत हिंट भी दिया गया था कि फिल्म की स्टोरी आगे क्या होने वाली है। लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि फिल्म की स्टोरी क्या होने वाली है। कहा जा रहा है कि फिल्म की स्टोरी को इसके पहले पार्ट से ही कनेक्ट करके दिखाया जाएगा, लेकिन इसको लेकर भी अभी तक कुछ अपडेट सामने नहीं आई है। लोग यहाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहाँ पहले फिल्म की स्टोरी को कोलकाता से डिलीट करके दिखाया गया था और अब भूल भुलैया 3 मूवी की शूटिंग भी कोलकाता में ही चल रही है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि दोनों फिल्मों की स्टोरी आपस में कनेक्ट करने वाली है। लेकिन अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या रहता है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कलेक्शन करती है और फिल्म की स्टोरी क्या होती है। फिल्म की कास्टिंग को लेकर लगभग कंफर्म अपडेट तो आ चुकी है। हमें फिल्म में कई बड़े बड़े चेहरे देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन अभी तक अक्षय कुमार को लेकर कुछ साफ नहीं हो पाया है। मेकर्स तो यह भी कह रहे हैं कि फिल्म में अक्षय कुमार नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी में उनके लिए कुछ जगह ही नहीं है। लेकिन ऑडियंस मांग कर रही है कि फिल्म में अक्षय कुमार को ज़रूर लिया जाए। अब यह तो मेकर्स के ऊपर है कि वो अक्षय कुमार को फिल्म में लाते हैं तो फिल्म और ज्यादा कमाई करने के सफल राह पे चलेगी। वही बात करें कार्तिक आर्यन की, तो कार्तिक आर्यन के लिए भूल भुलैया मूवी का सेकंड पार्ट काफी अच्छा रहा और इसी वजह से आज उन्हें इतनी बड़ी बड़ी और अच्छी मूवियाँ मिल रही हैं और इन्हीं सब के चलते आज वह बॉलीवुड के सुपरस्टार के रूप में जाने जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या भूल भुलैया 3 मूवी में भी ऐसा ही काम कर पाते हैं या नहीं। एक बात तो पक्की है, भूल भुलैया मूवी के थर्ड पार्ट की स्टोरी काफ़ी दमदार होने वाली है। यह सब डायरेक्टर और एक्टर पर डिपेंड है कि वो फिल्म को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं। और जब से यह खबर आई है कि फिल्म को इसके पहले पार्ट से कनेक्ट करके दिखाया जा सकता है, तो हो सकता है कि फिल्म और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाए और आगे चलकर हमें और भी ऐसी ही मूवी देखने को मिले। वैसे हॉरर कॉमेडी मूवी की शुरुआत बॉलीवुड में भूल भुलैया मूवी ने ही की थी और अब यह दौर शुरू होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही सालों के अंदर बॉलीवुड में ऐसी कई हॉरर कॉमेडी मूवी बन चुकी है जिनमें हमें हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी दिखाई जा रही है। अभी कुछ ही दिनों के अंदर एक और हॉरर कॉमेडी मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है स्त्री 2। इस मूवी को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और हम इसका सेकंड पार्ट आ रहा है, इसका लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और स्त्री मूवी के साथ तो एक यूनिवर्स की भी शुरुआत हो चुकी है जिसमें हमें सारी ही हॉरर कॉमेडी मूवी को देखने मिल रही है। अब देखना यह होगा कि आगे चलकर हॉरर कॉमेडी मूवी का यूनिवर्स का कितना बड़ा होता है, लेकिन इन सब का क्रेडिट तो भूल भुलैया मूवी को ही जाएगा, यह बात तो पक्की है। अब बस भूल भुलैया मूवी के थर्ड पार्ट का इंतज़ार है और बहुत जल्द मेकर्स इसके टीजर को भी अनाउंस कर सकते हैं। इसके बाद हमें फिल्म को लेकर कई सारी बड़ी अपडेट मिल जाएंगे और इन्हीं अपडेट का हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मेकर्स का कहना है कि वह भूल भुलैया 3 मूवी को इसी साल दिवाली पर रिलीज़ करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि दिवाली पर यह मूवी हमें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अब लगभग 5 महीने का समय रहता है दिवाली को, अगर मेकर्स को अभी तक भूल भुलैया 3 मूवी को दिवाली पर ही रिलीज करना हो तो।
तो वह मूवी की शूटिंग काफ़ी समय पहले शुरू कर देते, लेकिन अभी तक फिल्म की शूटिंग का सिर्फ कुछ ही काम पूरा हो पाया है। इसलिए हमें नहीं लगता कि मेकर्स इतनी जल्दी फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि फिल्म की शूटिंग कंप्लीट भी हो जाए, क्योंकि यह मूवी कोई एक्शन मूवी नहीं है, ना ही इसमें भी वीएफएक्स का यूज़ किया जाने वाला है, इसलिए फिल्म की शूटिंग में इतना टाइम तो नहीं लगेगा। लेकिन आने वाले समय में हमें फिल्म की शूटिंग, रिलीज डेट और कई चीज़ों के बारे में फाइनल खबर मिल जाएगी और तभी हम फिल्म को लेकर कुछ साफ कह पाएंगे। तब तक के लिए हमें थोड़ा इंतजार